चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द सेशन। आज से आपका नया चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, आरआरबी पीओ मेंस जो आपका था, आई होप आपका अच्छा हुआ होगा मेरे भाई। आपने खुद देख लिया होगा, है ना, कि जो भी चीजें आप करते हो ना मॉडरेट लेवल की चीजें आती है, बट वही है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है, कितनी जल्दी आप कर रहे हो ना। और बात वही है कि चीजें मॉडरेट ही रहती है ना। बट क्या है कि जैसे आपके पास 30 मिनट का टाइम होता है, तो उसमें आप कैसे डील करते हो, कितना एफिशिएंटली डील करते हो मेरे भाई, तो वो आपका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अभी जो 2-3 साल से आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो आज से स्टार्ट करते हैं भाई आरआरबी क्लर्क मेंस का, है ना। आज ही आपका पहला सेशन है। ठीक, और देख लिया होगा भाई कि मतलब क्या है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है ना। आप जैसे चल रहे हो, अच्छे चल रहे हो, है ना, मॉडरेट क्वेश्चन करो, डुएबल, है ना। क्योंकि क्या है कि कोई भी एक एक इजी क्वेश्चन भी अगर आप लेते हो ना, तो वो आपका टाइम लिमिट में करने के लिए जब आप करते हो तो वो आपका कन्वर्ट हो जाता है मॉडरेट के अंदर। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाता है डिफिकल्ट के अंदर जब आप उसको टाइम लिमिट में करते हो। ठीक है, तो जहां से भी आप पढ़ रहे हो, जैसे भी आप पढ़ रहे हो, मेरा सिर्फ यही सजेशन है कि टॉपिक्स, है ना, कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा आप ध्यान दो, है ना। और आपकी जो सॉल्व करने की अप्रोच है ना, मेरा मतलब ये है कि कोई भी टॉपिक आप मत छोड़ो, है ना, रेदर देन कि आप उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन करो। ठीक है, पैटर्न देखो पुराना कैसा आ रहा है, उसके हिसाब से आएगी चीजें। मान लो अगर भाई 5-7% अगर चीजें थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड भी आ जाती है, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, उसको छोड़ देना ना। क्या ही फर्क पड़ रहा है भाई, 92% तो चीजें आपके फेवर में रहेंगी ना। मतलब जो आपने करा कराया वही सारी चीजें आएंगी। मान के चलते हैं, चलो 5-7% अगर ऊपर नीचे हो भी जाता है, स्किप मार दो, है ना। सारी चीजें करने के लिए होती नहीं है, और बहुत सारी चीजें आपके पास करने के लिए होती है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, है ना। मैंने आपका स्टार्ट किया है डाटा इंटरप्रिटेशन से। अगेन आपने देख लिया होगा केसलेट प्लस डीआई हर एग्जाम में आपके पास अराउंड 30-40% वेटेज आपका रखता ही रखता है। ठीक है, तो भाई आज हम लोग करेंगे आपके 6 सेट, है ना। और जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो आपका 2020 से लेकर, है ना, 2024 तक जो भी आपका 4-5 आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहे, सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी है। डाटा सेम नहीं है, बट द डिफिकल्टी लेवल क्या है आपका सेम है ना। वो एक बात अलग है कि एक आधे सेट में अगर मैंने 5-7% या 1-2 पॉइंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आपसे काम करा लिया, वो तो एक अलग चीज है ना। तो भाई मान के चलते ही हैं हम लोग, है ना, कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग करके चलेंगे, ताकि क्या है कि जब हम एक्चुअल एग्जामिनेशन डील करें तो हमको दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो तो भाई प्रिपरेशन करते रहो, है ना। आपका क्या है कि डाटा इंटरप्रिटेशन लिया 6 सेट आज हम लोग करेंगे। ठीक है, उसमें एक सेट तो आपका क्या है भाई, बार ग्राफ है ना। बार ग्राफ बोल सकते हो, उसको टेबुलर भी बोल सकते हो, है ना। वेरिएबल्स हैं, थोड़े से वेरिएबल्स हैं, थोड़े से नंबर्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो अप्रोच आपको देखनी है ना, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है अगर आप बात करो तो कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्ट आपका होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है ना। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको टाइम लिमिट में करना है, तो जो भी सेट आज हम लोग करेंगे तो आप उसको टाइम लिमिट में करने की कोशिश करना मेरे भाई। ठीक, सेकंड आप आ जाओ। सेकंड है आपका एक केसलेट मैंने लिया है नॉर्मल, जैसे रेशियोज एंड परसेंटेज पे आपको मिलते हैं। ठीक है, एक सेट आपका पाई का है और प्लस टेबल आपकी दी हुई है। ठीक है, अगेन दैट इज द सेम परसेंटेज। पाई में वही आपका, है ना, कुछ डेफिनेशंस होंगी नंबर्स की, या फिर नहीं भी होगी तो वो आपके वेरिएबल्स होंगे, जैसे जेड वाई आप 360 डिग्री या 100%, जो जैसे भी आप डील करते हो। एक फोर्थ सेट आपका वेन डाइग्राम है। ठीक, और फिर आई थिंक एक सेट अब ये दैट इज ऑफ टेबुलर, है ना। और एक लास्ट सेट जो आपका दिया हुआ है, आई थिंक इट्स ऑफ डबल पाई चार्ट। ठीक है, तो हर टाइप का आपके पास टीआई है, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। आइडिया तो देखो क्या है कि आपने इतने सारे एग्जाम्स दे चुके हो, अभी आरआरबी पीओ मींस, आरआरबी क्लर्क मींस, है ना, और उससे पहले आईबीपीएस क्लर्क मींस, तो आइडिया तो आपको सारा होगा। बट फैक्टर अगेन एप्टीट्यूड है, रोज डेली प्रैक्टिस करनी है, आता आपको सब कुछ है, बट उसको कंटिन्यूअस, और क्या है कि बार बार रिवाइज करोगे तो चीजें आप जल्दी कर पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो बस यही सजेशन है, विद इन टाइम लिमिट में करना। मान लो अगर मुझे इन 6 सेट को एक्सप्लेन करने में 1.5 घंटा लगता है, तो आप कोशिश करना कि इस टाइम के 60 से 50, 60 या 65% टाइम में आप इन सेट्स को भाई कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, चलो तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ये अपना भाई टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, है ना। आप सर्च करिए क्वांट बाय अरुण पांचाल, ये टेलीग्राम चैनल। ग्रुप का भी नाम आपके पास क्या है, दैट इज क्यू। ठीक है, और पीडीएफ में आपकी भाई यूट्यूब, आई मीन जो आपकी वीडियो है उसके नीचे आप कमेंट को देख लिया करिएगा, है ना। तो आपकी क्या है कि आई मीन पीडीएफ और आपका यूपीआई आईडी का पेमेंट लिंक, है ना,
और आपका क्या है टेलीग्राम्स लिंक्स आपके तीनों के तीनों हर वीडियो के नीचे आपके पास होते हैं। 3 कमेंट्स आप देख लीजिए, ठीक है। और मैं बता देता हूँ जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, ₹28 का एक ओपन बैच का हम लोगों ने प्लान किया था आरआरबी पीओ मेंस के और आरआरबी क्लर्क मेंस के। आप चाहो तो मेरे भाई अपनी कन्वीनियंस से जब आपको बेटर लगता है आप उसको ₹28 पे कर सकते हो। यूपीआई आईडी आपकी कमेंट में आपकी दी होगी, ठीक है। और पीडीएफ में मैं आपके ग्रुप्स में दे देता हूँ, ठीक है। चलो तो विदाउट एनी डिले भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल सेट। 1 मिनट रुक जाओ मेरे भाई बस। एक सेकंड रुको मेरे भाई। चलो तो मेरे भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो आप इस वाले डाटा को ना आप चाहे टेबुलर समझ लो चाहे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लो, है ना। तो आपके ऊपर है, बट क्या है कि कॉन्सेप्ट आपको देखना है ना। ये एवरेज से रिलेटेड आपका सेट दिया हुआ, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेट, ठीक है। द चार्ट गिवन बिलो शोज अ पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल स्ट्रेंथ बॉयज प्लस गर्ल्स दिए हुए हैं आपके 5 स्कूल में। आपकी इन्फॉर्मेशन दी है 2023 में और 2024 में दी हुई है, ठीक है। आप देख रहे हो कुछ आपके पास नंबर्स है, नंबर्स तो खैर बहुत कम है, लेकिन क्या वेरिएबल्स आपके दिए हुए हैं। कुछ आपके पास क्या है, देखो जैसे ये वाला पोर्शन आपका ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल स्ट्रेंथ 2023। तो 1 1 2 3 एंड 4, बट क्यू में ये मेरे पास मिसिंग है। टोटल स्ट्रेंथ 2024 में देखोगे तो भाई पी का है, क्यू का भी है और आर का मिसिंग है और मेरे पास क्या है टी का मिसिंग है। तो आप चाहो तो सर टेबुलर फॉर्म में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। The strength of S in 2023 is 50% more than in that in 2024 and difference between Y and Z is 12, ठीक है। एक तो ये इन्फॉर्मेशन है। Graph is drawn on exact scale and total strength of all given school together in both years is same। इसका मतलब क्या है कि देखो एस की जो टोटल स्ट्रेंथ है 23 और 24 का इसने एक रेशो दिया है, ठीक है। यहाँ से मेरे पास निकल जाएगा वाई और जेड का गैप दिया वो भी निकल जाएगा। ग्राफ इज ड्रॉन ऑन एग्जैक्ट स्केल का क्या मतलब है, देखो बहुत सारे तरीके से ना आप डाटा निकाल सकते हो। ऐसे नहीं लाइन काउंट करके निकाल सकते हो, जैसे मर्जी निकाल सकते हो। बट मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि ग्राफ ऑन एग्जैक्ट स्केल्स का क्या नंबर है। जैसे जेड एंड वाई ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर्स तो नहीं पता, बट दिस इज वेरी श्योर कि जो जेड होगा वो मेरे पास क्या होगा वाई से बड़ा होना चाहिए, है ना। बस थोड़ा सा ये मेरे को आपसे काम कराना है। अब यहाँ से पता चल गया ना भाई, वाई और जेड का गैप अगर 12 है तो इसका मतलब पता है कि मुझे कि जो जेड जो होगा वो वाई से मेरे पास कितना ज्यादा होना चाहिए, 12 ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये चीज है। अब आप सेकंड आ जाओ मेरे भाई। सेकंड क्या कह रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ एस इन 2023 50% ज्यादा है 2024 से। तो भैया 2023 की 2024 से ज्यादा है, 2024 की 16 आपकी दी हुई है। इसका 50% ज्यादा करोगे तो ये 24 आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि 0.5 जेड की वैल्यू अगर 24 है तो भाई जेड की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दिस इज 48। ऑब्वियस सी बात है ना। जब जेड 48 है तो इसमें से 12 घटा दो कि वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि टोटल सारी स्ट्रेंथ अगर आप पी क्यू आर एस टी की करोगे तो 2023 में जो भी टोटल स्ट्रेंथ है वो बराबर आएंगे आपके 2024 की, ठीक है। तो खास काम ज्यादा करना नहीं था, कुछ डाटा मिसिंग है तो क्वेश्चंस के थ्रू वो आपसे निकल जाएगा। अब देखो बार बार अगर आप ग्राफ में आप इसको रिप्रेजेंट करोगे या बार बार इस ग्राफ में देखोगे तो ऐसा करो भाई, जस्ट फॉर द कन्वीनियंस आप टेबल बनाओ, है ना। पी क्यू आर एस एंड टी, है ना। 2023 में जो जो डाटा दिया है 24 में दिया है, आप उसका टेबल बना लो। 2023 और 2024। अब देखो जेड की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास कितना है भाई 48, सीधा निकाल चुका हूं मैं। और वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, दिस इज 36, सिंपल, है ना। अब आप देखो ये वाला जेड पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपके पास क्या है, इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यानी ये जो पिंक वाला पोर्शन है टोटल स्ट्रेंथ यहाँ तो मुझे नहीं दी हुई, बट यहाँ पर मुझे क्या होगी, दिस इज इक्वल टू जेड। तो ये थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, ठीक। अब आप आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ आर का। आर का मुझे 2023 में दिया 4z/3, तो 4 इंटू 48/3 यानी भाई कितना हो जाएगा 16, 16 चौक कितना हो जाएगा 64। और इसका 24 में नहीं दिया मेरे को, ठीक है। इसका तो अपने को पता ही था, दिस इज 24 एंड 16। और इसका y+4 है यानी 36 + 4 कितना आ जाएगा 40 निकल कर आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा, है ना। तो
छोटा सा एक एक्स्ट्रा एड ऑन कर दिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा आपका क्या है, टाइम थोड़ा सा आपका लग जाएगा यहाँ पे इसको सॉल्व करने में। और एक चीज क्या है कि इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन को आपको क्या करना था, इक्वल करना था। और जेड और वाई का जो गैप 12 था, उससे ग्राफ से ये पता चल रहा है कि जेड की वैल्यू मेरे पास ज्यादा होगी किससे, वाई से। ठीक है, तो भाई आप इसकी पिक ले लो, है ना, क्योंकि मुझे बार बार स्लाइड्स, है ना, पीछे करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो। In 2023, the total strength of all schools together is 400% more than that of the strength of school Q. In 2024, the average strength of all given schools together is same as the strength of school R. Find the change in strength of school T from 2023 to 2024. ये आपको दिया। अब आप मेरे भाई समझो कि 2023 में जो भी टोटल स्ट्रेंथ होगी, है ना, 400% दैट इज सेम 5 टाइम्स होगी किसका, क्यू का, है ना। और 2024 का जो स्ट्रेंथ दिया हुआ है यानी एवरेज, वो किसके इक्वल दिया हुआ है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल आर। अब आप समझो भाई, टोटल जो भी स्ट्रेंथ आई होगी 2024 में, जब उसको 5 से डिवाइड करोगे, है ना, वो आर के इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि 2024 के लिए दैट इज 5 टाइम्स ऑफ आर। यही तो मतलब निकला इसका। अब आप खुद देखो कि 2023 और 2024 दोनों का डाटा इक्वल है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि 5Q इक्वल टू 5R। दैट मीन्स स्ट्रेंथ जो होगी Q की 2023 में, वो बराबर होगी R की 2024 के इक्वल। इसका मतलब आपको ये वाला काम करना ही नहीं था ना भाई, ये लिखने की भी जरूरत नहीं, यहीं से पता चल रहा है। जब मुझे पता है 23 और 24 की स्ट्रेंथ सेम है, तो ये वाला एवरेज देखो, अगर टोटल सेम है तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज भी मेरे पास क्या निकल कर आएगा भाई, सेम ही तो निकल कर आएगा, दोनों दोनों ही ईयर्स का। जब टोटल सेम है तो एवरेज भी सेम होगा। यहाँ पर ये बोल रहा है कि टोटल स्ट्रेंथ क्यू के 5 टाइम्स है, 2024 में इसने बोल दिया कि एवरेज जो है वो आर के इक्वल है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ से सीधा ये पता चल जाना चाहिए था कि क्यू की स्ट्रेंथ 2023 की बराबर है आर की स्ट्रेंथ 2024 की। ये कहानी क्लियर होती है। अब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि टी का जो भी था 2023 का स्ट्रेंथ और टी का जो भी था 2024 का स्ट्रेंथ, इन दोनों में गैप मुझे कितना दिया हो या कितना चेंज मुझे उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये मुझे पता चला कि भाई क्यू का 2023 और आर का 2024 में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब आप आ जाओ, डाटा क्या क्या दिया हो मेरे भाई, यानी अगर मैं यहीं से देख लूं, है ना, थोड़ा सा पेन मैं अलग कर लेता हूँ क्योंकि मैं बाद में इसको रब कर दूंगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 23 का ये मान लो x है, तो ये वाला पोर्शन भी मेरे पास कितना होगा, x हो। अब आप खुद देखो, ये वाली सारी सारी स्ट्रेंथ, है ना, 2023 की बराबर रखोगे इसके 2024 के। अब ये पोर्शन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एक ही वेरिएबल मेरे पास आएगा, दिस इज इक्वल टू टी। अब देखो अगेन दैट इज अ वे ऑफ सॉल्विंग। अगर आप इन दोनों का भाई गैप ही तो मुझे देखना है ना भाई, ये वाला पोर्शन, तो गैप देख लो कितना आ रहा है। इन दोनों का गैप मेरे पास भाई 12 आ रहा है ना। यहाँ पर तो है नहीं, इन दोनों का भी, ये इस साइड है ये इस साइड है, इन दोनों का गैप कितना आ रहा है भाई, 16 आ रहा है। इन दोनों का गैप देखोगे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। और 40 तो मेरे इस साइड भाई रहेगा ही रहेगा। फिर 40 का गैप आपको देखना पड़ेगा, तो भाई 40 को भी हटा दो क्योंकि टी का ही तो मुझे गैप देखना है। इसका मतलब गैप मेरे पास मिल गया। मेरे 12 प्लस 8 कितना हो गया भाई, 20, है ना। 20 प्लस 16 कितना आ जाएगा, 36। तो 36 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरे भाई। यार आप समझो ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई कोई शॉर्टकट नहीं है यार ये मेरे भाई, ये दिस इज ए सिंपल वे ऑफ डीलिंग है। आप ऐसे ही तो करोगे, आप ऐसे ही तो कैलकुलेशन करोगे। देखो ये एक्स तो आपको समझ में है ना, दोनों का स्ट्रेंथ सेम है। आप ऐसे ही तो कैलकुलेट करोगे मेरे भाई। 48 प्लस समझना, प्लस एक्स प्लस 64 प्लस 24 प्लस 40, ये आई 23 की स्ट्रेंथ। ये बराबर है किसके मेरे भाई, 36 के प्लस 48 के प्लस 16 के। और जो आपको टी निकालना है ये वाला, ये मैं मान लेता हूँ लाइक सपोज वाई, मैं इसको मान लेता हूँ। मैंने क्या किया, गैप ही तो लिया है भाई। 48 का 36 से गैप ले लिया, जब इसको इधर शिफ्ट करोगे तो मेरे भाई 12 ही तो निकल कर आएगा। 48 का मैंने इधर गैप ले लिया, कितना निकल कर आया, दैट इज 16। 24 का मैंने 16 से ले लिया, कितना गैप, दैट इज इक्वल टू 8। 40 मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि 40 इस साइड है, मुझे बाद में भी तो गैप ही लेना है। इसका मतलब अगर आप ऐसे भी नहीं समझ रहे, चलो इतना तो कर लो, है ना। आई मीन अगर ऐसे क्लिक नहीं कर रहा तो आप ऐसे कर लो भाई, वाई की वैल्यू निकल जाएगी टोटल। तो 12 प्लस 8 कितना हुआ, 20, 20 और 36 कितना हो, 20 और 16 कितना हो, 36, 36 और 16 कितना हो भाई, 76 हुआ। 76 आ गया, है ना। सबको सम करो,
इधर सम करो, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, यही मैंने किया। दिस 76 और ये वाली y की वैल्यू आ गई 76। दोनों का गैप आपको देखना था भाई। यानी 2024 के अगर डाटा की बात करूं तो t का 2024 में 76 आ गया, t का 2023 में आपको कितना दिया हुआ मेरे भाई 40। तो इन दोनों का गैप कितना हो गया 36। वही तो मैं कर रहा था मेरे भाई, है ना। तो सिर्फ देखने का तरीका है ना। नंबर्स देखो, दिस इज नॉट अ कैलकुलेटिव सेट। अगर आप बोलोगे हर बार आपको ऐड करना है, यार इतना तो करना ही पड़ेगा ना। गैप देख लो, गैप डिफरेंस मांग रहा है, जो मांग रहा है उसके अकॉर्डिंग ना चलते चले जाओ, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। देखो सेट इसको आप उसको लेंदी भी बोल सकते हो, बट अगर आपकी अप्रोच ठीक है, आई मीन आपको क्लिक कर जाती हैं चीजें कि भाई कैसे कैसे मुझे डील करना है, तो आराम से आप कर लोगे। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव सेट भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो अगर ऐसी चीजें नहीं ठीक हो रही या आई मीन थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो भाई आप उसको ऐसे कर लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई खास डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक। चलो, तो नेक्स्ट आ जाए। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। The strength of school R in 2023 is m% of the average strength of all given school together, ठीक है। एंड while in 2024 average strength of R in 2024, while in 2024 average strength strength of R in 2024 is m by 4% of the average strength of all given schools together in same. अब देखो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहीं से पता चल जाना चाहिए, दैट इज इन 4:1 रेशो। आप समझो क्या बोल रहे हैं। आर का 2023 में जो भी एवरेज दिया हुआ है 2023 का, वो m% दिया हुआ है ना। अब एवरेज है, दिस इज द एवरेज। अब आर का 2024 में जो भी एवरेज दिया हुआ है 2024 का, उसका दिस इज m बाय 4%। बट स्ट्रेंथ तो 23 और 24 में आपकी क्या दी हुई है, सेम दी हुई है। इसका मतलब टोटल स्ट्रेंथ भी सेम है, एवरेज भी क्या होगा, सेम है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ना मेरे भाई कि यार 2023 में और आर आपका 2024 में, दे आर इन 4:1 रेशो। भाई ये m% है किसी क्वांटिटी का, 2024 में यही आपका m बाय 4% है किसी क्वांटिटी का। तो सिंपल सी बात है, दैट इज इन 4:1 रेशो। क्लियर हुई कहानी, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे कर लो कि R 2023 है ना, और दिस इज इक्वल टू जो भी था डाटा x का m% है ना, और R 2024 x मल्टीप्लाई m बाय 4%। दोनों को आप डिवाइड करोगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और m से m कैंसिल आउट, 4 ऊपर और 1 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 23 और 24 का रेशियो निकल कर आ, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इसको ऐसे कर लो, है ना। ये सिर्फ आपका देखने का तरीका है और कुछ भी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, दिस इज सिंपल थिंग, है ना। आप क्या बोल रहे हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल आर इन 2024 इज n टाइम्स एज दैट ऑफ ए स्कूल s। इसका मतलब क्या है कि r की 2024 का ये रेशियो या परसेंटेज जो भी मांग रहा है s का 2024 से मांग रहा है, ठीक है। अब r का 2023 में और 2024 में रेशियो निकल गया भाई 4 और 1। तो आप r का डाटा देख लो पहले, कितना कितना दिया हुआ है भाई। r का 23 में दिया हुआ है 64 और s का, है ना, और r का 24 में और आर का और एस का ही मुझे किस में निकालना है, 24 में, ठीक है। तो ये 16 दिया हुआ है मुझको, है ना। एस का जो मुझे डाटा दिया हुआ है दिस इज ऑफ 16, और यहाँ पर आप देखो ये 64 है। तो भाई ये कितना टाइम जाएगा, 16 चौक 64, ये 16 आ जाएगा, यानी 16 और 16 दैट इज 1:1 रेशो। दैट मीन्स ये n टाइम्स, मतलब कितना टाइम्स है, 1 टाइम आपका दिया हुआ है ना। तो रेशो ही तो मांग रहा है वो आपसे, n टाइम्स है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ 2n। तो 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 2 हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू, ठीक है। तो नॉर्मल था, इसमें कुछ खास ऐसा काम नहीं करना था, या कोई ऐसी समस्या नहीं थी आपको जिसको समझने में आपको समस्या है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं वो भाई। इन 2023 द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज सेम एज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। अब बात हो रही है 2023 की सिर्फ, ठीक है। टोटल बॉयज एंड गर्ल्स आपके पास सेम है ना। तो भाई स्ट्रेंथ मुझे दी हुई है, इसने बॉयज और गर्ल्स का बाइफरकेशन कर दिया। Out of total strength in R, S and T together are 5/8 are boys, while the number of girls in P and Q together is 50% more than that of the rest schools together. The number of boys in school P is y minus 26, and the number of boys in school Q, ठीक है। तो आराम से करो, नॉर्मल जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ये बात हो रही है 2023 की, ठीक है। अगर आप देखोगे R प्लस S प्लस T की जो भी टोटल स्ट्रेंथ दी हुई थी, है ना, उसमें कह रहे हैं ना 5/8 आपके पास बॉयज है।
बॉयज और गर्ल्स मेरे पास निकल जाएंगे, है ना, अगर मुझे टोटल स्ट्रेंथ पता है तो आर एस और टी का। तो सबसे पहले आर एस और टी का 2023 में आप उसका सम देखो कितना दिया हुआ है भाई। आर एस और टी का 2023 में ये पोर्शन है, यानी 64, 24 और 40 में भाई 6 4 10 और 2 12, 4 4 8, यानी टोटल स्ट्रेंथ आ गई 2023 में 128। अब इस टोटल आर एस टी का 128 स्ट्रेंथ है ना, इसमें से अगर आप 5/8 कर दोगे, है ना, तो 5/8 अगर आप करते हो टोटल का, और दिस इज 128, तो 128 का भाई मेरे 16 का ये जाएगा 16, हाँ 16 टाइम्स हो जाएगा, 16, 16 का 8, 16 पंजे 80 और 16 3 48, दिस इज 120, ठीक है। 16 16 पंजे कितना हो गया 80। अगर बॉयज 80 है यहाँ पर, तो गर्ल्स मेरे पास कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 48। क्लियर है यहाँ तक कहानी। अब क्या बोल रहा है, कहानी क्या रहेगी, आर एस ओ टी की होगी, बच्ची कहानी 2023 में पी ओ क्यू की। अब वो क्या बोल रहा है, इसमें भी आपके पास मेरे पास भाई क्या होंगे, बॉयज एंड गर्ल्स होंगे। अब उसने बोला है कि जो गर्ल्स हैं पी और क्यू में मिला के वो 50% ज्यादा है बाकी स्कूल से। तो बाकी स्कूल कौन से, आर एस ओ टी के। अगर 48 गर्ल्स यहाँ पर है, इसका आप 50% बढ़ा दो मेरे भाई, 50% यानी 24 बढ़ा दो, है ना, तो दैट इज इक्वल टू 72 आ जाएगा। क्लियर होती है कहानी। 48 का 50% मैंने बढ़ा दिया, 24 मुझे बढ़ा देना है ना, तो 48 में 24 अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास 72 आ जाएगा। तो गर्ल्स यहां पर मेरे पास 72 आ गई। क्लियर है कहानी। अब एक इंफॉर्मेशन होती है कि द नंबर ऑफ बॉयज इज सेम एज दैट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना। अब यहाँ पे तो आपको एक स्कूल का बॉय दिया हुआ है ना, अगर गर्ल्स यहाँ पर मुझे टोटल पता है, तो यहाँ पर मेरे पास बॉयज भी निकल जाएंगे। अगर बॉयज दोनों के निकल गए, है ना, एक के बॉयज मुझे दिए हुए हैं 5 माइनस वाई माइनस 26, वाई माइनस 26 मतलब वाई की जो वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी एक बार चेक करो मेरे भाई। वाई की वैल्यू हाँ 36 थी, 48 थी, 36 माइनस 26। एक स्कूल में जो बॉयज है वो मेरे पास 10 दिए, ठीक है। दिस इज 72 प्लस 48, तो 72 प्लस 48 दिस इज इक्वल टू 120। तो बॉयज भी मेरे पास कितने होंगे, इन दोनों का सम 120। अगर ये 80 है बॉयज, तो यहाँ पर बचे हुए बॉयज कितने होंगे 40। ये स्कूल पी और क्यू के आपके दिए। स्कूल पी में जो मेरे पास बॉयज है वो आपको 10 है, स्कूल क्यू में मेरे पास बॉयज कितने आ जाएंगे, दिस इज इक्वल टू 30। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, the average strength of PRT together in 2024 is 12.5% less than that in 2023. Find the strength of school Q in 2023. देखो एवरेज जो दिया हुआ है पी आर और टी का 2024 में, वो 12.5% ऑफ जेड लेस है किससे, 2023 से। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एवरेज का गैप देखोगे, यानी दिस 12.5% कितना होता है 1/8, जेड की वैल्यू 48 है, दिस इज कैंसिल आउट, यानी कितना आ गया 6। अब आप देखो तीन का एवरेज का गैप इतना है, तो मैं बोल सकता हूँ इनका सम का जो गैप होगा दैट इज 6 into 3, है ना, सम का ही तो गैप हुआ भाई। एवरेज का अगर 6 है तो सम का गैप कितना हुआ 18, तो बहुत नॉर्मल बात है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मैं देखूं 2024 में P प्लस आर प्लस टी का अगर सम ये है, तो 2023 में अगर मैं इनका सम देखूंगा तो दिस इज सिंपल, P प्लस आर प्लस टी प्लस कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, है ना, बहुत नॉर्मल है भाई। एवरेज का गैप 6 है, सम का गैप फिर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे लिखने की आई मीन इसको, इसके जो सम है ना P प्लस आर प्लस टी आप ऐड करो, समझ रहे हो, जैसे P प्लस आर प्लस टी आप निकालो 2024 का कितना है या 2023 का कितना है, फिर उसमें ये 18 एवरेज 6 करके फिर 18 ऐड करो, है ना, तो ये नंबर्स तो आपको निकालने ही नहीं, क्यों, क्योंकि 2023 और 24 का, है ना, ये वाला डाटा ये वाला डाटा तो मेरे पास क्या होने वाला है, कैंसिल आउट होने वाला है। क्लियर है। तो पी आर और टी का सम निकालने की जरूरत नहीं थी आपको यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखो कि क्या दिया हुआ है, अगेन दैट इज द सेम पॉइंट भाई, 23 में और 24 में टोटल स्ट्रेंथ तो मेरी सेम है ना। पीआरटी का पंगा खत्म, यहाँ पीआरटी का पंगा खत्म यहाँ पे। अब यहाँ पर बचेगा क्यू का और एस का, यहाँ बचेगा क्यू और एस का। तो 23 में क्यू एस देखो, 24 में क्यू और एस देखो मेरे भाई, है ना। 23 में देखो पहले क्यू और एस, 23 में क्यू कितना है 24 और एस, क्यू और एस, है ना, एक्स प्लस 24, है ना, और दिस इज 48 प्लस 16, ठीक।
24 की स्ट्रेंथ है 48 और 16, और 23 की स्ट्रेंथ कितनी है x और 24, तो वही मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये कितना था मेरे पास भाई, अगर मैं यहाँ से देखूं, दोबारा लिख लो, p प्लस आर प्लस टी प्लस 18, ये तो कहानी क्लियर होती है ना। प्लस कितना था ये मेरे को नहीं पता था, 23 का, दिस इज 24 है ना। और यहाँ पर आप देखोगे वो 48 था, प्लस कितना था मेरे पास 16, और दिस इज p प्लस आर प्लस टी आपको दिया। ठीक, टोटल स्ट्रेंथ ये वाला तो पोर्शन कैंसिल आउट ही हो गया, इन दोनों का आप सम देख लो मेरे पास भाई, दिस इज इक्वल टू 42 x प्लस 42 इज इक्वल टू 48 प्लस 16 है ना। इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो ये 6 का गैप देगा है ना, 6 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई, दिस इज 22। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगेन सिर्फ कैलकुलेशन है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है, जैसी चीजें आपको बेटर लगती है करने की आप वैसे कर सकते हो, कोई चॉइस नहीं है। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो आप भी ऐसे करोगे। ठीक है, सोचने का नजरिया है भाई, स्टूडेंट तो ऐसे ऐसे होते हैं, मैं तो मेरी तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, आई मीन है ना, तो भैया वेरी फास्ट है ना, कर लेते हैं भाई। सबकी सबकी अलग अलग प्रैक्टिस होती है, कोई स्टूडेंट लिख के करता है, कोई भाई मुंह जबानी कर लेगा, कोई गैप लेके मेरी तरह कर लेता है, मॉडरेट होती है जिसकी कैलकुलेशन, इट डिपेंड्स ऑन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन पीएनटी टुगेदर इन बोथ ईयर इज सेम। अब पी और टू की जो टोटल स्ट्रेंथ है 2023 में है ना, वो आपकी बराबर है पी प्लस टी की 2024 में है ना। तो अभी अभी देखा है कि भाई पी का तो दोनों ईयर का डाटा दिया हुआ है, इसका एक ईयर का डाटा नहीं दिया हुआ, तो वही सेम एक ईयर का डाटा आपसे निकलवा रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल टी इन 2025, देयर आर 24 बॉयज इन स्कूल टी इन 2024। ठीक है, तो अब देख लो पीओटी का टोटल 2023 में कितना दिया हुआ, पीओटी का टोटल 2024 में, वो दोनों इक्वल आना चाहिए। ठीक है, देखो मेरे भाई कितना कितना है ना। पी का 2000, पी और टी का ये आपका दिया हुआ है, देखो ये 48 है और ये 40 है मेरे भाई, टोटल कितना आ गया इनका, 88 आ गया है ना, दिस इज इक्वल टू 88। तो अगर ये 88 है ना, यहाँ पर आपका कितना दिया हुआ है भाई, p प्लस टी का, दिस इज 88 है ना, ये 36 ये आपको दिया हुआ है, प्लस ये वाला डाटा मुझे नहीं पता, दिस इज इक्वल टू x। तो इनका दोनों का गैप देख लो भाई, में 2 और 5 यानी कितना आ गया x, 52 आ गया। 52 का क्या मतलब है, दिस इज 52 ही आएगा ना, हाँ 52 ही आएगा, दिस इज 48 प्लस 40, हाँ दिस इज 52 है ना। तो टोटल स्ट्रेंथ आ गई 2024 में टी की आ गई है ना, दिस इज कितना 52 आ जाएगी। ठीक है, तो टी का 2024 में डाटा आ गया मेरे पास 52। अगर ये पोर्शन 52 है, इसमें भी बॉयज एंड गर्ल्स होंगे मेरे पास है ना, बॉयज इसने 24 दे दिए मेरे पास, तो गर्ल्स कितनी आ जाएगी भाई, 52 में से मेरे भाई आप 24 घटा दो तो 8, तो ये आ गया, 4 में से 2 गया, दिस इज इक्वल टू 28। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप है ना, स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा तो भाई आपको यहाँ काम करना पड़ेगा जेड और वाई से रिलेट करने के लिए। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन या नंबर्स आप जितनी जल्दी कनेक्ट करते हो वो आपकी चॉइस है ना। और एक छोटा सा पॉइंट ये आपको कनेक्ट करना था हर क्वेश्चन की टोटल स्ट्रेंथ जो दी हुई है 23 की और 24 की, बोथ आर इक्वल। ठीक है, चलो तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर कंफ्यूजन होती है इस सेट को लेके तो आप फिर वीडियो सॉल्यूशन देख लेना मेरे भाई, तब आपको कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बट आपको तो करने तो खुद ही है ना, प्रैक्टिस तो खुद से ही करनी है ना, कहीं फंसते हो तभी जाके वीडियो सॉल्यूशन देखना, अदरवाइज वीडियो सॉल्यूशन मत देखना। ठीक, चलो तो अगेन दैट इज अ वेरी गुड सेट। गुड सेट मतलब कि इसमें थोड़ा सा आपको रेशियोज कनेक्टिविटी आपकी है ना, लेंदी नहीं है, मैंने परफेक्ट बॉक्स में आपका हो सकता है कि जैसे 4 की जगह वो 3 क्वेश्चन ले ले है ना, या थोड़ी और इन्फॉर्मेशन 4 की जगह वो 5 क्वेश्चन ले ले, बट मैंने 4 लिए हैं, वो कोई मैटर नहीं करता। ठीक, चलो तो आ जाओ क्या बोल रहा है। CAT 2024 consists of 3 sections, QA, LRDI and VRC. In each section is of the equal weightage. ठीक है, इक्वल वेटेज का क्या मतलब हो गया, जैसे क्वांट अगर मेरे पास 200 मार्क्स का है तो LRDI भी और VRC भी सबका जो वेटेज है दैट इज ऑफ सेम 200 200 200 मुझे दिया। ठीक है, कट ऑफ फॉर ईच सेक्शन इज 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो 20% अगर इसका निकालोगे दिस इज इक्वल टू 40। ये अगर मैंने एग्जांपल लिया है 200 200 अगर होता है तो कट ऑफ यानी जो भी मैक्सिमम मार्क्स होगा तीनों को इक्वल है, तो हर सेक्शन में भी मेरे पास 20-20% यानी कट ऑफ भी मेरे पास क्या आएगा सेम। ठीक है, अब क्या डाटा दिया हुआ है, स्कोर ऑफ 2 स्टूडेंट अरुण एंड कबीर का मुझे दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो मुझे पता चल गया, अब डाटा निकाल लो सबसे पहले अरुण का और कबीर का, मैंने टेबल बना लो है ना।
अब हो सकता है सारा डाटा निकल जाए या कुछ एक आधा रह जाए, है ना, वो तो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपने को पता चले। ये क्यूए हो गया, ये एलआरडीआई, ये वीआरसी, इधर आप लिख लेना मेरे भाई टोटल, ठीक है। और इधर आप आ जाओ, ये आ जाएगा, हाँ ठीक है, तीनों का मेरे पास दोनों का डाटा हो जाएगा, ठीक। अब आप आ जाओ इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहे हैं। द स्कोर ऑफ कबीर इन एलआरडीआई 6.66% लेस देन दैट ऑफ अरुण एंड ऑल्सो सेम एज ऑन स्कोर इन ऑल गिवन सेक्शन टुगेदर, ठीक है। सबसे पहले आप देखो 6.66% 1/15 होता है। इसका मतलब कबीर का एलआरडीआई में और अरुण का एलआरडीआई में एक तरीके से रेशियो देती है ना 1/15, यानी एक पोर्शन अगर 15 हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा 14। रेशियो लिख लो 15-14 लिख लो, या कंफ्यूजन ना हो तो दिस इज 15x, ये पोर्शन कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज 14x। क्लियर। कबीर का एलआरडीआई का कंपैरिजन इससे 6.66% कम है, और ये जो एलआरडीआई का स्कोर है ना, ये कबीर का एलआरडीआई का जो भी स्कोर है वो उसके ओवरऑल एवरेज स्कोर के भी बराबर आपका दिया हुआ है। तो मैं बोल सकता हूँ ना, जैसे ही मुझे पता चला, देखो तीन ही तो सेक्शन है, क्यूए एलआरडीआई, अगर ये एवरेज मुझे दिया हुआ है तो दैट मीन्स तीन टर्म्स है, दैट मीन्स दे आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपको सीधा सीधा पता चल जाना चाहिए, है ना। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का गैप यानी दो टर्म्स का गैप मेरे पास सेम होता है, तो गैप अगर इसका यूज है तो, है ना, बट मुझे तो सीखना है ना, मुझे तो ये पता चल जाना चाहिए ना डेफिनेशन से कि इन दोनों का अगर ये एवरेज है तीनों का, दैट मीन्स दे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या होगा कि इसके जो एक्सट्रीम्स होंगे वो क्वांट और वर्बल होगा, या फिर वर्बल या क्वांट होगा, ये तो मुझे पता चल रहा है कि ये वाली जो टर्म होगी दैट इज इन द मिडिल टर्म। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। नहीं भी हो रहा है तो आप उसको ऐसे कर लो सिंपल, ये एलआरडीआई का एवरेज यानी ये है जो टोटल तीनों का एवरेज है, तो भाई अगर 14x ये है ना, क्वांट का नहीं पता, एलआर का आपको 14x पता है, वर्बल का ये आ गया, दिस इज इक्वल टू 3, दिस इज व्हाट इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट 14 इंटू 3 कितना हो गया 42x हो गया, यानी क्वांट का प्लस वर्बल का जो स्कोर आ जाएगा प्लस 14x, यानी क्वांट प्लस वर्बल का मेरे पास कितना आ जाएगा 42 में से 14x चला गया, तो दिस इज इक्वल टू 28x। 28x मतलब क्या है, यानी ट्वाइस ऑफ क्यू तो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, क्वांट प्लस वर्बल जो स्कोर दिया दिस इज ट्वाइस ऑफ एलआर, है ना। यही तो मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक। तो बात ये नहीं है कि मतलब ये मैं क्यों ही बता रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अरे दिस इज द डेफिनेशन ना, इसमें यूज नहीं हो रहा तो ये थोड़ी है कि मतलब मेरे को नहीं पता होना चाहिए। क्लियर है। तो ये छोटी छोटी चीजें ना आपको देख के बाय डेफिनेशन, है ना, बाय डेफिनेशन मुझे ये पता चल गया कि क्यू वी एंड एल आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब इन दोनों का गैप और इन दोनों का गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट मुझे ये नहीं पता कि स्कोर क्वांट में ज्यादा होगा या वर्बल में ज्यादा होगा, ठीक है। चलो, तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत छोटी थी, तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि इन तीनों का जो टोटल होगा कबीर का उस सेक्शन में दिस इज इक्वल टू 42x मेरे पास निकल कर आ जाए, ठीक है। चलो, तो ये वाली इंफॉर्मेशन आप हटा दो, इसमें अपना काम हो गया। द एग्रीगेट स्कोर ऑफ अरुण इन ऑल थ्री सेक्शन इज 40% मोर देन डिफरेंस बिटवीन हिज एग्रीगेट एंड ऑब्टेन्ड स्कोर एंड मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब देखो एक रेशो यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, थोड़ा सा काम करा लिया इसने डिफरेंस से, बट स्टेटमेंट पढ़ो, मुझे ये नहीं पता एग्रीगेट स्कोर ऑफ अरुण, यानी टोटल अगर अरुण का तीनों सेक्शन में ए है ना, वो 40% ज्यादा है। 40% अब मैं सीधा लिख सकता हूँ भाई, मेरे पास 7/5 यानी 140% है ना, ये वाली क्वांटिटी 40% ज्यादा है किससे, डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट ऑब्टेन्ड स्कोर एंड मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। भाई मैक्सिमम मार्क्स तो ज्यादा ही होंगे ना एग्रीगेट से, मैक्सिमम मार्क्स यानी एग्रीगेट, तो मुझे एक रेशियो निकल कर आ जाएगा कि अरुण का ओवरऑल स्कोर है ना, ऑब्टेन्ड स्कोर और जो ओवरऑल मैक्सिमम मार्क्स है उसका क्या रेशियो निकल कर मेरे पास आ जाएगा। क्या ये कहानी क्लियर होती है, बिल्कुल मेरे भाई। अब आप यहाँ पर देखो, दिस इज 5 टाइम्स ऑफ ए, है ना, दिस इज 7 टाइम्स ऑफ दिस डाटा, है ना, तो 7m माइनस कितना हो जाएगा, दिस इज 7a, 7 और 5 कितना 12a इक्वल टू 7m। मैं बोल सकता हूँ कि अरुण का जो आपका जो स्कोर है ना, एग्रीगेट ओवर टोटल मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं, दिस इज 7/12 के रेशो में आपको दिया। क्या ये कहानी क्लियर होती है, ठीक है। तो एक रेशो आप ध्यान रखोगे क्या, अरुण का ऑब्टेन्ड स्कोर और अरुण के जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में दैट इज इन 7 और 12 की रेशियो में आपके पास आ जाए, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, क्या बोल रहा है, स्कोर ऑफ कबीर इन वीआरसी बाई 100 है, तो कबीर का वीआरसी में, ये वीआरसी में पहले आप बाई 100 पुट कर दो, ठीक। एंड वाइल स्कोर ऑफ अरुण इन क्यूए इज
50% मोर देन हिज स्कोर इन VARC। स्कोर ऑफ अरुण इन QA इज 50% मोर देन VARC। क्या मैं सीधा सीधा रेशो लिख सकता हूँ ना कि ये वाला पोर्शन 3 है तो ये वाला पोर्शन 2 होगा। कंफ्यूजन ना हो तो इसे आप 2y लिख लो, इसे आप 3y लिख लो। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इसको ऐसी पेंडिंग कर दो, आगे जो जो स्टेटमेंट है जैसे जैसे आप कनेक्ट कर पा रहे हो वैसे वैसे आप कनेक्ट कर लो, है ना। बट क्या कंफ्यूजन ना हो यहाँ पर लिखने में, जैसे 3y और इसको क्या लिख लो मेरे भाई 2y लिख लो, ठीक। अब द स्कोर ऑफ अरुण इन QA इज थ्राइस ऑफ द कट ऑफ मार्क्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट स्कोर ऑफ अरुण एंड कबीर इज 42 मार्क्स। अब देखो यहाँ से मेरे पास सारी चीजें और क्लियर हो गई, एक रेशो इसने यहाँ से मेरे पास और दे दिया। अब आप समझो कि स्कोर ऑफ अरुण इन क्यू इज थ्राइस ऑफ द कट ऑफ मार्क्स। इसका मतलब क्या है कि क्वांट में जो अरुण का स्कोर है वो 3y है, जो 3 गुना है कट ऑफ मार्क्स का। तो कट ऑफ मार्क्स भाई कितने हो जाएंगे भाई, हो जाएंगे, समझना। अगर कट ऑफ मार्क्स y है तो हर सेक्शन में मैक्सिमम स्कोर का कट ऑफ कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि जो भी एक क्वांट सेक्शन का जो जो भी मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 20% अगर y के इक्वल है तो सेक्शनल जो आ जाएगा हर सेक्शन वो 5y मार्क्स का मेरे पास हो जाएगा। ये कहानी क्लियर होती है? आई होप दिस इज क्लियर, है ना। तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं। अरुण का जो भी स्कोर था वो 3y था, वो ट्रिपल है किसका, कट ऑफ का। तो कट ऑफ y इसका 1/3 हो गया, दिस इज y। अब ये जो y है ये 20% दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका 5 टाइम्स अगर आप करोगे तो 5 मेरे पास निकलता है। क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर एक सेक्शन में मेरा स्कोर 5y है मैक्सिमम, तो तीनों सेक्शन का टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, 5 into 3 दिस इज इक्वल टू 15y मेरे पास निकल कर आ जाएगा। क्या ये कहानी क्लियर होती है? ठीक है, अब आप समझो मेरे भाई, देखो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 12 यूनिट है ना, समझना। और यहाँ पर मैंने 15y निकाला है, समझना। तो आप चाहो तो भाई अगर ये 15 है, ये कितना दिया हुआ है मुझे, 12 दिया हुआ है, तो क्या मैं इन दोनों को मुझे इक्वल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए भाई? बिल्कुल इक्वल करना चाहिए ना इन दोनों को इक्वल। अगर ये 12 है, ये टोटल है, ये 15 मुझे दिया हुआ है, तो बाय रेशो एक्स और वाई को तो साइड ही कर दो, कोई देखने की जरूरत नहीं है। यही तो रेशो रेशो आपको सीखनी है। ये 15 है, ये 12 मुझे दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, 15 और 12 का एलसीएम ले लो, मेरे पास भाई 60 आता है। इसको 5 से करोगे, इसको भी मेरे को किससे करना पड़ेगा भाई, 5 से करना पड़ेगा। सॉरी, इसको 5 से करूंगा तो इसको मुझे किससे करना पड़ेगा, 4 से। 60 आ गया टोटल। अगर यहाँ पर 60 टोटल है तो ये 5 है, तो इसको भी मल्टीप्लाई 5 से, तो दैट मीन्स जो टोटल आ गया दिस इज इक्वल टू 35 यूनिट मेरे पास आ जाएगा। क्लियर होती है कहानी, है ना। अगर ऐसे आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है तो सिंपल सी बात है, आप भाई उसको फिर दोबारा से ऐसे करो, है ना। अब आप देखो, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ मेरे में, दैट इज द सेम थिंग ना। अब देखो 3y है, 15y और 2y है, ये तो सिर्फ मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा था ना, दिस इज 3y दिस इज 2y। तो यहाँ से x और y का रिलेशन आ जाएगा भाई। टोटल आप देखो, दिस इज 3y प्लस 2y कितना होता है, 5y। 5y प्लस 15x ओवर दिस इज 15y, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 7 ओवर कितना आ जाएगा, 12। मैं यही तो यहाँ पर कर रहा था कि 3560, यहाँ से आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी मेरे भाई। देखो 5 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 5 से अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो दिस इज 3, यहाँ पर भी कितना आएगा, दिस इज 3। सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12y और प्लस कितना आ जाएगा, दिस इज 30, नहीं 3, अच्छा 3 किया था ना आपने, 3 अगर 5 कॉमन लिया था 3 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, चलो बाद में काट लेना, तब भी दैट इज द सेम थिंग ना। तो 12 प्लस 36 इज इक्वल टू दिस इज 21x आ जाएगा। तो गैप मेरे पास आप देख लो, दिस इज 21y आ जाएगा, सॉरी, है ना। तो दिस इज 12y 21y, तो गैप कितना है, 9y इक्वल टू 36x। तो y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई, 4x की इक्वल आ जाएगी। वही चीज मैं आपकी यहाँ पर कर रहा था, बस क्या था, रेशो एक जगह 12 दिया हुआ था, एक जगह 15 दिया हुआ था, दोनों को मैंने क्या किया था यहाँ पर सेम किया। ठीक है, तो अगेन सिर्फ करने का तरीका है मेरे भाई, और कुछ भी नहीं है। आप चाहो इसको ना थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस क्लीन हो जाए। एक्स और वाई लेके कर लो, है ना। अगर चीजें थोड़ी सी अगर क्लियर नहीं करती है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, अदरवाइज दैट इज अ सिंपल थिंग, रेशो वही तो मैंने किया है, 35 और 60 का रेशो मैंने बना लिया। एक 15 दिया हुआ है,
है ना, तो दूसरा कितना आ जाएगा मेरे पास, 20 आ जाएगा। 20 है, 103 और 2 का रेशो है, 1 आ जाएगा। 12 और 1 मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। यही आपको करना था। यहाँ पर भी आप यही तो चीज करोगे। वाई को क्या पुट करोगे भाई, 4x करो, वाई को 4x पुट, है ना। तो ये 4 टाइम्स यानी 12x, ये 4 टाइम्स, दिस इज इक्वल टू 8x, दैट इज द सेम थिंग। 12x, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 8x, तो टोटल कितना आ जाएगा, दिस इज 35x। 12 8 20 15 35x, यही मैंने किया था, ठीक है। चलो, अब लास्ट इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि अरुण और कबीर का जो एग्रीगेट स्कोर है वो 42 का गैप है। तो दोनों एक्स में आ गए, इन दोनों का गैप आप देख लो कितना है, दिस इज 7x, 7x इज इक्वल टू 42। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x मेरे पास 6 निकल कर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे ही मेरे पास x6 निकल कर आता है तो मेरे पास सारा डाटा निकल जाएगा। कोई 12 15 और 8, ध्यान रखना, 12 15 8 और ये तो 35, ठीक है, ये 14 आ जाएगा। ठीक, तो लिख सकते हैं हम लोग 12 का 6 टाइम कितना हुआ, 72। और ये कितना था मेरे भाई, हो एक सेकंड रुको, माय गॉड, दिस इज 72। 12 का, हाँ ये 15 का कितना टाइम्स आ गया, 6 टाइम 90 था, 12 चौक 48 आ जाएगा भाई। 35, 35 का 6 गुना करूंगा, सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 7 21 210 तो ये आ गया। 210 में से 42 और ऐड कर दो मेरे भाई इसके अंदर, 210 में 42 करूंगा तो 252 आ जाएगा मेरे पास, है ना। दिस इज 252, ये 252 100 ये दिया हुआ था, ये वाला पोर्शन कितना था 14 टाइम, दिस इज 84 और गैप आप हटा दो, है ना, अर्थमेटिक है। टोटल देख लो 252 में से सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों, यहाँ गैप आप देख लो भाई, ये 16 है ना, तो यहाँ पर भी मेरे पास गैप कितने का होना चाहिए मेरे पास भाई, 16 का कम हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, जैसे 68, 16 घटा लो आप, है ना, ये कम ही होगा ना, अगर मैं 184 करूँ, हाँ तो ठीक है, ये 100 तो होगा नहीं, 184 ये कम ही होगा, ठीक है, नॉर्मल है यार। 252 में से आप 184 घटा दो तो 68 आ जाए, ठीक है। चलो डाटा तो निकल गया मेरे भाई, अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है इसके मेरे भाई। Find the difference between the score of Arun in VARC and score of Kabir in QA. Arun in VARC and Kabir in QA. Arun in VARC 48 and Kabir in QA this is 68. तो 48 एंड 68 का गैप आपसे मांग रहा है, तो गैप इन दोनों का कितना हो जाएगा, 20 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। द एग्रीगेट स्कोर ऑफ नेंसी इज सेम एज परसेंटेज स्कोर ऑफ कबीर इन क्यूए। Score of Nancy and LRDI 40 marks more than cutoff, and find a combined score of Arun and Nancy in QA section in the respective issue of Nancy Q and BRC is 3:4 आपका दिया हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो ये लाइन देखो, देखो नैन्सी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। एग्रीगेट स्कोर ऑफ नैन्सी क्या है, सेम एज द परसेंटेज स्कोर ऑफ कबीर इन क्यूए। एग्रीगेट का मतलब क्या है कि ओवरऑल स्कोर ऑफ नैन्सी, ओवरऑल स्कोर ऑफ नैन्सी जो ऑब्टेन्ड किया ओवर टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, ठीक है। टोटल मार्क्स आप निकाल लो, टोटल मार्क्स तो अपने को पता है ना, और ये बराबर होना चाहिए कितना, परसेंटेज स्कोर ऑफ कबीर इन क्यू। तो कबीर का परसेंटेज स्कोर देख लो, यानी कबीर का कितना परसेंट, यानी ये टोटल के रिस्पेक्ट में नहीं है, दैट इज, है ना, अगर नहीं भी अगर मैंने लिखा हुआ तो आप लिख लो 68 है आउट ऑफ टोटल जो दिया हुआ है, यानी सेक्शन का। अब सेक्शन के मार्क्स तो हमने भी निकाल दिए ना भाई, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, एक मिनट रुको, यहाँ पर जो था 70, यानी यार मैक्सिमम मार्क्स कैसे निकलेंगे, ना वो तो आई थिंक वो 5y माना था, समझना है ना। देखो 5y आया था ना, 5y 5y 5 यानी 5 इंटू कितना आ जाएगा, दिस इज 4x आ जाएगा, यानी 20x आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 6 थी, ठीक है जी, तो 12 इंटू 20 इंटू 6 निकल कर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। बस वाई जो 5y अपने ने अपने को दिया हुआ था, है ना, वैसे हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। अगर 5y मुझे दिया हुआ है तो 4 पुट कर दो मेरे भाई और आपके पास निकल जाएगा। एक सेकंड रुकना मेरे भाई।
चलो तो भाई अपने को ये क्लियर हो गया ना, है ना। मैं ये बोल रहा था कि 5 आई मैंने माना था, जैसे मर्जी आप कर सकते हो, और भी मेथड और भी कोई ऐसी किसी भी चीज से आप क्लिक कर सकते हो, है ना। भाई कोई भी नंबर आप ले सकते हो जो भी आपको ठीक लगे, है ना। मतलब आई मीन कोई और तरीका भी हो सकता था। 5 y को मैंने क्या किया था, हाँ 5 y को मेरे पास आया था 4 टाइम्स किया, दिस इज 20x, तो 20 × 6 कितना आ गया, दिस इज 120। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो कट ऑफ भी निकाल लो, कट ऑफ इसका 120% का 20% आप निकाल दो, 12 दूनी 24, कट ऑफ आ गया भाई 24 मार्क्स, ठीक है। तो कबीर और नैन्सी का जो ओवरऑल था, है ना, वो कितना हुआ मेरे पास, जैसे 68 और 120, ये दोनों रेशो सेम है ना मेरे पास। भाई सिंपल है ना, ओवरऑल नहीं पता आपको, है ना। टोटल मार्क्स तो आपको पता ना, तीनों सेक्शन के 360 है। खुद देखो, जी 68 120 करोगे तो वही एक्स मान के, ये इसका थ्राइस है तो इसका ओवरऑल भी कितना होगा, इसका थ्राइस हो, यानी 68 का 3 टाइम्स आप ले लो भाई, 6 3 18, 8 3 24, यानी 204 आ गया नैन्सी का ओवरऑल स्कोर। क्लियर है, बस सॉल्व किया मैंने, 12 का 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स कर दो, ठीक है। अब क्या कह रहा था, कंबाइंड स्कोर, फाइंड द कंबाइंड स्कोर ऑफ नैन्सी। अब एलआरडीआई में उसके 40 मार्क्स आपको दिए हुए मेरे भाई। एलआरडीआई में अगर 40 मार्क्स हैं उसकी, तो क्यूए और वीआरसी में आपके पास कितने हो जाएंगे भाई, 204 में से 40 आप घटा दो, 204 में से 40 आप घटा दोगे तो दिस इज इक्वल टू 160 आपके पास निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो 204 में से नहीं, दो सॉरी यार, 204 में से अपने को 40 मार्क्स घटाना है ना। नैन्सी का जो स्कोर है एलआरडीआई में वो 40 मार्क्स मोर देन कट ऑफ है, सॉरी, ठीक है मेरे भाई, एक मिनट रुक जाओ। 40 मार्क्स जो ज्यादा है, ये मैंने पढ़ा नहीं है आपका, ठीक है। तो एक मिनट रुको, ओवरऑल अपने पास 204 है ना, इसका स्कोर जो है वो 40 ज्यादा कर दो कट ऑफ से, कट ऑफ अभी अभी हमने निकाली है, दिस इज 24, 24 से 40 ज्यादा है, तो दिस स्कोर इज इक्वल टू 64, ठीक है। एक सेक्शन जो भी था उसमें 64 है, 64 अगर मैं इसमें से घटाता हूँ तो मेरे पास बचा हुआ कितना पोर्शन आ जाएगा, दिस इज 120, क्वांट में और किस में था, इसका बीएआरसी में, ठीक है। रेशो कितना दिया हुआ है, 3 और 4, तो सिंपल है, 140 को 3 और 4 की रेशो में डिवाइड करूंगा तो भाई दिस पोर्शन इज इक्वल टू 60, ये वाला पोर्शन कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 80। आई होप दिस इज क्लियर। मांग क्या रहा है, द कंबाइंड स्कोर ऑफ अरुण एंड नैन्सी इन क्यूए, तो अरुण का देख लो क्यूए में और नैन्सी का देख लो भाई क्यूए में। अरुण का स्कोर है 72 क्वांट में, ये वाला पोर्शन दिस इज 72, है ना। तो 72 ले लो आप, दिस इज 72 प्लस 60, 60 थे 13, दिस इज 132 जो करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बस एक बार हमने डाटा निकाल लिया मेहनत करके, तो बस अपने दो क्वेश्चंस तो सिर्फ क्या है, नंबर्स आप देखो क्या क्या भाई फॉरगेट कर पा रहा है, वो आप उस हिसाब से निकाल लो मेरे भाई, ठीक। चलो तो आगे बढ़ते हैं। स्कोर ऑफ अरुण इन वीआरसी इज व्हाट परसेंट अबव द पासिंग मार्क्स, स्कोर ऑफ अरुण इन वीआरसी, तो स्कोर ऑफ अरुण इन वीआरसी देखो मेरे भाई, वीआरसी में आ जाओ मेरे भाई, अरुण का यहाँ भी सबसे कम है, उसमें अंग्रेजी में मेरे भाई क्वेश्चन में भी कम है और रियल में भी कम ही आता है भाई मेरा ना, 48 दिया हुआ है अरुण का, 48 वीआरसी में, वीआरसी में 48 है, और आपका पासिंग हमने निकाला है अभी 24, तो इसका डबल है, यानी कितना परसेंट ज्यादा हो गया पासिंग से, 100% ज्यादा हो गया, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट आओ, द टोटल कंबाइंड स्कोर ऑफ अरुण इन कैट 2025, टोटल कंबाइंड स्कोर ऑफ अरुण, अरुण का स्कोर अभी तो हमने निकाला था, जैसे 210 अपने का आया था, है ना। कंबाइंड स्कोर ऑफ बोथ अरुण एंड कबीर इन ए सेक्शन, एक सेक्शन में दिया हुआ है, इन ए सेक्शन, अच्छा ये क्या दिया हुआ है, इन ए सेक्शन, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2, अच्छा देखो समझो, ये बढ़िया पॉइंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। मैं सोच रहा कौन से सेक्शन की बात कर रहा है, क्वेश्चन जब पूरा पूरा पढ़ा मैंने, मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस निकाला, आप देखो ये वाला पोर्शन तो फिक्स है ना। अब गैप आप देखो भाई, 210 में से मुझे गैप देखना है इस वाले पोर्शन का, है ना, यानी डिफरेंस, दिस डिफरेंस, ये मेरे पास मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल आना चाहिए भाई। मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल का क्या मतलब है कि 210 में से अगर मेरे को मिनिमम गैप चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसमें से मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू घटाऊंगा। मैक्सिमम पॉसिबल मतलब क्या है कि अरुण का और कबीर का मैक्सिमम स्कोर लेना था एक सेक्शन में। भाई ये मैक्सिमम कब आएगा, ये कम अरुण का किसी एक सेक्शन का स्कोर और कबीर का किसी एक सेक्शन का स्कोर, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको मैक्सिमम लूंगा तब जाके डिफरेंस कितना आएगा, मिनिमम से मिनिमम। तो कबीर का वो वाला सेक्शन देखो जिसमें ज्यादा सबसे ज्यादा स्कोर उसने किया, और अरुण का वो वाला सेक्शन देखो जिसमें सबसे ज्यादा उसने स्कोर किया, ठीक है।
तो अरुण का आप सबसे पहले देखो, अरुण का LR इन्हें सेक्शन दिया ना, कोई एक सेक्शन में आप देख लो। अरुण का यहाँ पर कितना दिया, दिस इज 90। कबीर का मैं ये वाला पोर्शन लूंगा, दिस इज 100। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट था, अच्छा पॉइंट था ये। दिस इज 90, दिस इज 100, तो गैप देख लो, दिस इज 190, 210, और इन दोनों का गैप मेरे पास भाई कितना आ जाएगा, 20 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइंड द मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी को मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 मेरे पास निकल कर आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आप नेक्स्ट सेट पे आ जाओ मेरे भाई। क्लियर है ना, ऐसी कोई भी कंफ्यूजन हो ना मेरे भाई, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, है ना, जिस हिसाब से, क्योंकि इसमें ज्यादा एफर्ट लगाने के लिए इतनी भी जल्दी नहीं बता रहा, मतलब मेरा कहने का मतलब है जिस हिसाब से मैं थोड़ा सा बहुत एक एक चीज बता के चलता हूँ ना, बहुत छोटी छोटी चीज, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन आज जल्दी कर रहा हूँ, या जिससे भी आप समझ लो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो ये आपका पाई चार्ट दिया हुआ, सिंपल आपकी टेबल दी हुई मेरे भाई। अब इसको ये रेशियो ही है एक तरीके से, परसेंटेज चेंज मतलब रेशियो है। अब इस रेशियो को आप जैसे मर्जी समझ लो कि 2 BHK प्लस 3 BHK, है ना, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। इसका गैप 2 BHK माइनस 3 BHK, इसका रेशियो दे दो, जैसे मर्जी दे दो, परसेंटेज है, जिससे जैसे मर्जी आपसे वो करवा ले। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, कोर कॉन्सेप्ट का डीलिंग आपको करना आना चाहिए। ठीक, चलो मेरे भाई तो आ जाओ। द चार्ट गिवन शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल फ्लैट्स दिया हुआ है, 2 BHK और 3 BHK सोसाइटी 4, आई मीन PQRS में। ठीक है, जेड और वाई है ना, इन सबका सम 100 होना चाहिए। एक है कि एवरेज नंबर ऑफ फ्लैट्स इन ऑल गिवन सोसाइटी टुगेदर 500 है। अगर 500 है तो उसका 4 टाइम्स कर दोगे भाई, तो टोटल तो मेरे पास निकल कर आ जाएगा 2000। ठीक है, कहानी क्या है कि HCF और जेड और वाई का 10 मुझे दिया हुआ है भाई, 10 दिया हुआ है। एक नंबर 10 ही होगा या 10 भी होगा, ये कहने का मतलब है कि बोथ जेड एंड वाई शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 10 ना, दोनों 10 के मल्टीपल ही तो होंगे ना, दे बोथ आर द मल्टीपल ऑफ 10। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो चलो, बट ध्यान रखना, दोनों अगर 10 के मल्टीपल है, लेकिन दोनों जो होने चाहिए दे बोथ शुड बी को प्राइम नंबर भी होने चाहिए, 10 के मल्टीपल के अलावा और कोई इसमें कॉमन मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक, ये तो डेफिनेशन होती है अच्छी। अब देखो इन सबका सम मेरे पास 100 होना चाहिए, एक तो ये इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई कि जेड और वाई का HCF 10 मुझे दिया हुआ है। भाई सबको ऐड कर दो मेरे भाई, है ना, यहीं से अगर आप ऐड करो, देखो जेड ये दिया हुआ है, वाई ये दिया हुआ है, वाई ये दिया हुआ है, जेड ये दिया हुआ है, दिस इज ट्वाइस ऑफ जेड प्लस वाई लिख सकता हूँ। अब देखो माइनस का 10 प्लस का 5 और प्लस का 5 माइनस का 10, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज ट्वाइस ऑफ जेड प्लस वाई इक्वल टू 100। मैं लिख सकता हूँ जेड प्लस वाई की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 50 के इक्वल आ जाएगी। क्लियर, सिर्फ और सिर्फ मैंने ऐड किया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जेड प्लस वाई यहाँ पर कितना दिया मेरे पास भाई, 50 निकल कर आया। अब क्या ये कहानी क्लियर होती है, अगर दोनों का ऐसे दे शुड बी अ फॉर्म ऑफ 10A प्लस 10B, है ना, इसका मतलब यही तो होगा कि मैं रख रख के देखूंगा कि ए और बी जो होने चाहिए वो मेरे पास को प्राइम्स होने चाहिए। सिंपल है, जेड प्लस वाई अगर 50 है, अगर मैं इसको 10 रखता हूँ, है ना, तो ये मेरे पास 40 होगा, क्योंकि यहाँ से मुझे पता चला कि अगर इनका HCF है, दे शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 10। 10 और 40 अगर रख के देखोगे तो क्या कहानी चलेगी, नहीं चलेगी। पहला ही पोर्शन आप देखोगे जेड माइनस 10% है, अगर जेड को 10 रखोगे तो भाई ये पोर्शन 0% के इक्वल आ जाएगा। और ये कभी भी नहीं होता है ना कि 75% ज्यादा है, तो दैट इज ये भी तो जीरो ही आ जाएगा, इसमें तो कोई पॉसिबल ही नहीं, तो जीरो तो ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, सेकंड आ जाओ, अगर आप इसको 20 रखोगे तो ये मेरा पोर्शन कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। दोनों को प्राइम नंबर भी दिया हुआ 20 और 30, मतलब 10 के अलावा तो और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इनके अंदर। मेरे भाई आप ऐसे ही तो करते हो, दिस इज 10A प्लस 10B, दिस इज इक्वल टू 50, है ना। अब A प्लस B आ गया, कितना आ गया मेरे पास, 5 आ गया। को प्राइम रख रख के देखोगे, 1 और 4, 2 और 3, यही तो कहानी बनेगी। तो मैंने तो सीधा सीधा कर दिया, एक को 10 40 रख लिया, एक को 20 और 30 रख लिया, है ना। नंबर बहुत आसान है यार, नंबर्स अगर बहुत आसान है तो इतना करने की झंझट की जरूरत नहीं है। पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती RRB क्लर्क में से यार, कहाँ पॉसिबिलिटी बनेगी इतनी। ठीक है, 20 और 30 मेरे पास फिक्स हो गया, आगे तो मैं रख नहीं सकता ना, जेड तो मेरे पास कम है भाई से, आगे तो 30 और 20 तो मैं रखने वाला हूँ नहीं, या 40 और 10 तो वैसे भी नहीं रखने वाला। यहाँ पर कहानी क्लियर। तो ये थोड़ा सा इस सेट में एक्स्ट्रा एड ऑन करा लिया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपको ये पोर्शन ना देके कुछ एक इक्वेशन से आपको निकलवा लेगा, या ये सीधे आपको नंबर्स दे देगा मेरे भाई, सीधा कैलकुलेट करवा लेगा, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है,
तो यहाँ पर मेरे पास आप क्या करो, यहीं पे आप डाटा निकाल दो टोटल, है ना, सबका आप डाटा निकाल दीजिए। देखो टोटल निकल जाएगा। जेड ये तो फिक्स हो गया, जेड की वैल्यू 20 है, वाई की वैल्यू 30 है। टोटल यहाँ पर मेरे पास 2 BHK निकाल दो, और यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ दिस इज 3 BHK। ठीक है, ये जेड माइनस 10 है, जेड जेड की वैल्यू 20 है, तो 10% आ गया। 10% किसका, यानी 2000 2000 का 10% यानी डबल करोगे इसका, हर परसेंटेज का डबल करते चले जाओ, है ना। तो ये 10% 2000 का कितना आया, 200। ये y है, y की वैल्यू 30% थी, 30% 3 दूनी कितना हुआ, मैं बस भाई दिस इज इक्वल टू 600। जेड यानी ये कितना दिया हुआ था, 25% आ जाएगा मेरे भाई, 25 दूनी कितना आ जाएगा, 50, दिस इज 500। और बचा हुआ यानी 35% है, 35% का मतलब कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 700। आई होप दिस इज क्लियर टू। ठीक है, अब देखो ये 2 BHK फ्लैट कम है किससे, 3 BHK से, 75% कम है मेरे भाई। तो 2 BHK 3 BHK रेशियो 1 और 4 लिख सकता हूँ ना, सिंपल है। 1 और 4 को 200 के रेशियो में आपको डिवाइड करना है ना। तो दिस इज 1/5 यानी दिस इज 40, इसका 4 टाइम्स कर दो, दिस इज इक्वल टू 160। ठीक है, इतना तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना हम लोग, 75% कम है तो 1/4, 2.5 जेड है, 2.5 टाइम्स ऑफ जेड, जेड की वैल्यू कितनी थी, 20, यानी 50% कम है मेरे भाई। तो ये 50% 3 वाले से कम, तो अगर ये 2 होगा तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल। 2 और 1 3, ये कितना है मेरे पास, वही 600, तो इसका मतलब ये 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, अभी अगेन 75% कम है, 1 और 4 का रेशियो है, 1 और 4, और ये कितना है, 500, दिस इज 100, दिस इज इक्वल टू 400। ठीक है, ये आ जाएगा 2y, 2y का मतलब कितना है, ये आ गया 40% कम, 40 नहीं 60% कम होगा, 60% कम है तो 40% निकल कर आ जाएगा। 40% है तो रेशो कितना होगा, 2 और 5, है ना, 2 और 5 अगेंस्ट 7, तो दिस इज इक्वल टू 200 और दिस इज इक्वल टू 500। जितनी जल्दी आप नंबर्स निकाल लोगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को डील कर लोगे। खास डिफिकल्टी लेवल नहीं है, खास कंसेप्चुअल नहीं है, नंबर्स भी इतने डिफिकल्ट नहीं है जिसमें आपको सॉल्व करने में समस्या है या आपको ज्यादा टाइम लगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन आ जाओ, बस ये वाला पोर्शन थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा आपको काम करना है। ठीक है, चलो तो सोसाइटी टी की बात हो रही है मेरे पास यहाँ पे। इन सोसाइटी टी द रेस्पेक्टिव टोटल फ्लैट्स इन टी एंड एवरेज नंबर ऑफ फ्लैट्स इन पी एंड क्यू टुगेदर इन 2:4:1। सबसे पहले भाई टी के टोटल आप निकाल दो फ्लैट्स। अगेन इसमें क्या होगा, 2 BHK होगा मेरे भाई, और इसमें क्या होगा, 3 BHK होगा। P प्लस क्यू का एवरेज जो भी आएगा उसका 4 गुना कर दो, तो टी में टोटल फ्लैट्स निकल कर आ जाएंगे। पी और क्यू का एवरेज आप देखो भाई, पी और क्यू का एवरेज जो आएगा, देखो 600 200 800, 800 का एवरेज कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू 400। 400 अगर ये पोर्शन है ना, एवरेज वाला 400, तो ये 4 और 1 के रेशियो में, 1 400 तो 4 कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1600। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, द नंबर ऑफ 2 BHK फ्लैट इन सोसाइटी टी आर 320 मोर देन दैट ऑफ द 3 BHK फ्लैट। ठीक है मेरे भाई, find the number of 3 BHK flat in society T, how much percent more less than that of society। तो सिंपल हो गया ना भाई, 2 BHK प्लस 3 BHK का जो सम आपको दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 1600। और 2 BHK फ्लैट 320 चाहता है भाई, 2 BHK और 3 BHK का जो गैप है वो 320 आपको दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ 3 BHK फ्लैट इन सोसाइटी टी। तो भाई इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ए प्लस भी ए माइनस भी दिया हुआ है, निकालना क्या है, सीधा 3 BHK निकाल दो, है ना। तो इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट करके आधा कर दो। इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, 300 चला गया तो 300, 1300, 1300 में से 20 गया तो 1280 को आधा कर दो, दिस इज इक्वल टू 640। क्लियर है, 3 BHK फ्लैट आ गए यहाँ पर 640। ये मांग रहा है 3 BHK सोसाइटी टी का हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन दैट ऑफ सोसाइटी एस। तो नंबर्स में सिर्फ देखना है आपको ना, परसेंटेज नहीं देखना। सोसाइटी एस के 3 BHK आप देख लो, सोसाइटी एस ये इसका 3 BHK 500, 500 और 640 का गैप मुझे चाहिए, सॉरी, दिस इज इक्वल टू 140 आपके पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, 2 BHK फ्लैट्स इन सोसाइटी आर एंड एस टुगेदर इतना परसेंट ऑफ टोटल फ्लैट्स इन सोसाइटी। ठीक है, 2 BHK आर और एस में देखो, पहले 2 BHK देखो, आर और एस के 2 BHK 100 प्लस 200, तो ये हो गया टोटल सोसाइटी क्यों 600 है।
ठीक है, तो 50% हो गया। ठीक है, आर और एस का एक बार दोबारा चेक करो भाई, 2 BHK 100 200 दिया हुआ। ठीक है, तो दिस इज 300 ना, और ये कितना है 600, तो ये इसका कितना है 300, 600 का मेरे भाई 50% मुझे दिया हुआ। तो एम की जो वैल्यू निकल कर आई है 50 है, जेड हम लोगों ने निकाला था 20, हाँ 20, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 30 मेरे पास है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, अच्छा m इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ वाई ना, तो 50 है m की वैल्यू, ध्यान रखना जिसमें 50 आ रही है, जिस 2.5 टाइम्स ऑफ वाई 30 नहीं, तो 75 आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट मारो। y माइनस 2z 20 के इक्वल है, y नहीं m माइनस 2z, m है 50, 50 माइनस ट्वाइस ऑफ z, ट्वाइस ऑफ z यानी दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 20, नहीं मेरे भाई गैप तो इनका 10 का आ रहा है, अगेन दिस इज कैंसिल आउट। एम इक्वल टू जेड प्लस वाई, हाँ भाई जेड प्लस वाई अगर करूंगा 20 प्लस 30 50 आ रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा खास नहीं है करने को, है ना, क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। For society R, out of total people resides in 2 BHK flats, 2Z% are males, and the number of females in society P are Y plus 10 less than that of female resides in 3 BHK flat of society R। ठीक है, अब मेल और फीमेल का इसने डाल दिया, नंबर ऑफ फ्लैट्स है, मेल फीमेल्स उसके अंदर रहते हैं ना, अब कौन से फ्लैट में कितने कितने रहते हैं वो अपने को नहीं पता। When the total number of males resides in society P, the total number of females resides in society R is 220. कंसिडर इन ईच फ्लैट एग्जैक्टली 1 पर्सन रिसाइड्स। तो कहानी हो गई खत्म, है ना भाई। मान लो मेरे पास 40 फ्लैट है, तो मेरे पास एक्चुअली 40 ही पर्सन होंगे, क्यों, इसने यहाँ पर बोल दिया क्या कि हर फ्लैट में एक बंदा मेरे पास रहे। ठीक है, चलो तो सोसाइटी आर पे पहले आप आ जाओ। सोसाइटी आर में 2 BHK और 3 BHK का क्या पंगा है वो आप देख लो मेरे भाई। फिर मेल और फीमेल का आप देख लेना क्या क्या वेरिफिकेशन है। आर में है 100 और 400, तो ये मेरे पास 100 है, ये दिस इज इक्वल टू 400। अब क्या, आउट ऑफ टोटल पीपल रिसाइड्स इन 2 BHK फ्लैट्स 2Z% आर, भाई इसमें जो भी रहते हैं 40% मेरे पास मेल्स हैं। 40% मेल्स का मतलब क्या है कि अगर ये 100 फ्लैट है तो इसमें 40%, इसका 40% 40 ही है, 2Z निकाल दो, दिस इज ट्वाइस ऑफ 20। 40% आर मेल्स, तो 40% मेल्स यानी कितने होंगे, जो 100 फ्लैट्स हैं उसमें 40% मेल्स यानी 40 ही मेरे पास आ जाएगा, यानी मेल्स मेल्स कंसिडर करोगे आप। ठीक है, एक फ्लैट में एक बंदा रहेगा। अगर यहाँ 40 मेल है तो ऑब्वियस सी बात है बाकी जो 60 फ्लैट्स में 60 फीमेल्स हैं, ये कहानी क्लियर। ठीक है, अब द नंबर ऑफ फीमेल्स इन सोसाइटी पी, फीमेल सोसाइटी पी इतना आ रहा है इतना। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स रिसाइड्स इन सोसाइटी आर इज 220। मेरे भाई टोटल अगर मेरे पास 500 है जिसमें से फीमेल फ्लैट्स जो हैं यानी जिसमें फीमेल रहती हैं वो 220 है, तो मेल किस में रहते होंगे वो 280 निकल कर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, पंगा था सिर्फ 3 BHK का, अगर मेल मेरे पास ये मेल है, ये मेरे पास फीमेल आ जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर 60 है तो फीमेल यहाँ पर कितनी रहने वाली है 160, बाकी जो मेल यहाँ पर रहने वाले दिस इज इक्वल टू 2। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू। अब क्या रहा था, फीमेल्स इन सोसाइटी पी, फीमेल जो है सोसाइटी पी में, फीमेल्स जो सोसाइटी पी में आपकी दी हुई है वो y प्लस 10 लेस है किससे, फीमेल्स इन सोसाइटी रिसाइड्स इन 3 BHK ऑफ सोसाइटी। भाई 160 है 3 BHK माइनस y प्लस 10, y की वैल्यू 30 है, 30 प्लस 10 40, घटा दो इसमें से तो कितना बचेगा 120 मेरे पास निकल कर आ जाएगा। पी में 120 फ्लैट ऐसे होंगे जिसमें फीमेल्स रहती है। टोटल फ्लैट देख ले मेरे भाई सोसाइटी पी में कितने दे हुए हैं आपको, दिस इज इक्वल टू 200। अगर 120 मेल हैं तो 80 पुरुष होंगे जो सोसाइटी टी में फ्लैट्स में 2 BHK फ्लैट में रहते हैं। ठीक है, I hope clear. So answer this question is option number A is your correct answer. Okay. नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अब अगेन नंबर्स उठाओ और चेक करो। द नंबर ऑफ 3 BHK इन सोसाइटी Q इज इक्वल टू दैट ऑफ R, यानी 3 BHK Q और R में सेम होना चाहिए मेरे पास। देखो 3 BHK Q और R में सेम है, बिल्कुल सेम है मेरे भाई। 3 BHK Q और R में 400 और 400 आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज करेक्ट।
तो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाला है, तो चलो चेक सारी करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ 2 BHK इन सोसाइटी पी एंड नंबर ऑफ 3 BHK इन सोसाइटी आर इज इन 3:8 रेशो। 2 और 3 यानी 2 BHK पी है, 2P एंड 3R, 2P और 3R, 2P 40 और 3R 400। ये है 40 और 400, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो 3 यूनिट है, 3 यूनिट 40 है यार, तो दिस इज अगेन रॉन्ग ना, सिंपल सी चीज है। ये वाला पोर्शन देखने की जरूरत नहीं थी। चलो ठीक है ना, नंबर्स का एक साथ ही तो दिखेंगे, इतना ज्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं। मेरा कहने का मतलब है 3 और 8 का रेशियो 40 ये दे दिया पोर्शन, तो दिस इज कैंसिल आउट। ये हमेशा गलत ही होगा ना, क्यों? ये 3 यूनिट है यार, दिस फ्लैट्स कैन नॉट बी इन द पॉइंट्स ना, दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ, दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 40, या मतलब ये कटना चाहिए ना, तभी तो ये वाला पोर्शन आएगा, है ना। चलो इसे हटाओ, ये तो अपने पास कैंसिल है। डिफरेंस बिटवीन 2 BHK इन सोसाइटी क्यू एंड आर 50% ऑफ 2 BHK इन एस। सोसाइटी क्यू और आर का 2 BHK का जो गैप है वो आधा है किसका, 2 BHK एस में। ठीक है, 2 BHK पे आओ, क्यू और आर का गैप देखो। क्यू और आर का गैप है ना, दिस इज इक्वल टू 100। ठीक है, 200 और 100 का गैप, ये 100 है। सोसाइटी एस में जो आ रहा है दिस इज इक्वल टू 200। क्या ये वाला 100 200 का आधा है? बिल्कुल आधा है, 50% है, करेक्ट हो जाएगा। यानी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, डी इज योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट आओ। आउट ऑफ द टोटल फ्लैट्स इन सोसाइटी टी 75% आर ऑन, रेस्ट आर रेंटेड। ठीक है, number of 3 BHK flats are 7Z more than that of 2 BHK flat। सबसे पहले नंबर्स करो भाई, 7 ये 20 आया था ना, तो ये 140 ज्यादा हो जाएगा। अब देखो 2 BHK 3 BHK का भी अपने को बाइफरकेशन दिया हुआ है, और ऑन फ्लैट मतलब जो खरीदे हुए फ्लैट है, और कुछ मेरे पास क्या है, रेंटेड फ्लैट। ठीक है, सोसाइटी टी मुझे नहीं दिया हुआ है ना, तो दीज आर द ओन फ्लैट्स है ना, जो खरीदे हुए फ्लैट्स हैं, दीज आर द रेंटेड फ्लैट्स। अब इसमें भी बाइफरकेशन है, कुछ 2 BHK फ्लैट होंगे, कुछ 3 BHK फ्लैट होंगे। इसमें भी आपके पास कुछ 2 BHK फ्लैट, कुछ 3 BHK फ्लैट। ये वाला पोर्शन 75% है, और ये वाला जो पोर्शन है मेरे को कितना दिया हुआ है, 25%। ठीक है, कुछ ऐसा दिया होगा, है ना। अब आप देख लो, द नंबर ऑफ 3 BHK रेंटेड फ्लैट्स मुझे निकालने हैं, यानी 3 BHK का रेंटेड ये वाला पोर्शन निकालना है। इफ द नंबर ऑफ 2 BHK ऑन फ्लैट्स एंड 3 BHK ऑन फ्लैट्स आर सेम। अब देखो ये दोनों पोर्शन आपको सेम दे दिया, 2 BHK और 3 BHK ऑन जो है वो मेरे पास क्या है, सेम है, विच इज 25% लेस देन द नंबर ऑफ 3 BHK फ्लैट्स इन सोसाइटी क्यू। तो सबसे पहले 3 BHK फ्लैट सोसाइटी क्यू में आप निकालो, 3 BHK फ्लैट्स इन सोसाइटी क्यू, सोसाइटी क्यू 3 BHK फ्लैट 400 है ना। सोसाइटी क्यू में मेरे भाई अगर 3 BHK फ्लैट 400 है, इसका 25% कम करोगे तो 75% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 300, है ना। तो ये वाला पोर्शन भी 300, ये वाला पोर्शन भी 300। अब आप देखो ये 75% है, ये 25% है, यानी इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज इन 3:1 रेशियो ना। तो ये पोर्शन कितना आ जाएगा, 3 यूनिट, यानी 600 के इक्वल है। ये पोर्शन कितना आ जाएगा, 200 के इक्वल आ जाएगा। क्या ये कहानी क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब टोटल जो फ्लैट्स है ना, ये 2 BHK प्लस 3 BHK जो मुझे दिया हुआ दिस इज इक्वल टू 800। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। और यहाँ पे 3 BHK का गैप आपको दिया हुआ है भाई, 3 BHK और माइनस 2 BHK का जो गैप है दिस इज इक्वल टू 140। निकाल दो मेरे भाई 2 BHK और 3 BHK, यानी ये मेरे पास टोटल फ्लैट निकल आएंगे 3 BHK और 2 BHK। निकालना क्या है, वो वाला पोर्शन पहले निकाल दो। नंबर ऑफ 3 BHK रेंटेड फ्लैट, तो टोटल 3 BHK निकल जाएंगे भाई, दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। 80 और 14 दिस इज 940, इसका आधा करूंगा तो दिस इज 40 से 473 BHK हो जाएंगे, जिसमें से ऑन फ्लैट तो आपके पास 300 है, बाकी रेंटेड बचेंगे मेरे पास कितना, 170। ठीक, ये वाला पोर्शन आपसे मांग रहा था। ठीक, अगेन बस इतना ध्यान रखना है कि नंबर्स आप कितनी कितनी जल्दी ले रहे हो, और कोई जल्दबाजी में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। जैसे कि 75% मुझे लेना है, तो जिस क्वांटिटी का लेना है मैं उसको दूसरी क्वांटिटी का ना ले लूं, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है,
तो बस भाई मेरे भाई, करना आपको खुद, आप खुद करोगे इन क्वेश्चंस को तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट दैट इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल सेट ऑन वेन डायग्राम का आपका दिया हुआ है ना, परफेक्ट डुएबल है। अगेन यहाँ पर रेशो का आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो जो मेरे भाई हिंदी में जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल है ना, वो आप यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे भाई ना। मैं पॉज ले रहा हूँ भाई 5 सेकंड का। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, 1 मिनट रुको मेरे भाई। चलो तो सॉल्व कर लो मेरे भाई, क्या क्या इसको दिया हुआ है इसमें। The total number of students in school are Z, out of which 40% did not participate in sports meet. Rest participated in sports meets, indoor game या outdoor game या both। ठीक है, तो ठीक है, अपने को अब पता चल गया। देखो टोटल अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स थे, 40% ऐसे होंगे जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे है ना। बाकी जो इन्फॉर्मेशन जो डाटा है वो 60% का डाटा मुझे दिया हुआ है। 60% के सर्कल्स बनेंगे जो भी आपका डाटा जो रीजंस मैं आपके करूंगा। 40% वाला क्या है, आउट सेट है ना, जो सेट के बाहर दिया हुआ है। और क्या है, स्पोर्ट्स मीट। अब स्पोर्ट्स मीट में क्या हुआ, इंडोर गेम आउटडोर गेम या बोथ, है ना। तो दिस इज इंडोर गेम, आउटडोर गेम या फिर बोथ, ये वाला पोर्शन आपके पास बनेगा। ठीक है मेरे भाई, तो नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन बोथ गेम्स, नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटेड इन इंडोर गेम्स इन 1:4 अगेन, है ना। आप क्या करो, दिस इज अ इंडोर गेम्स, है ना, दिस इज आउटडोर गेम्स। तो बॉयज का आप बना लो यहाँ पर भाई इंडोर गेम्स, और आउटडोर गेम्स आप गर्ल्स का मेरे भाई बना लो। दिस इज फॉर द बॉयज, दिस इज फॉर गर्ल्स, और ये मेरे पास इंडोर है और ये वाला आउटडोर। दिस इज इंडोर एंड दिस इज आउटडोर। ठीक है, number of girls participated in both games and the number of boys participated in only indoor games is in 1:4 games। भाई गर्ल्स है, अगर ये x है, इसका 4 टाइम्स आप करोगे तो बॉयज ओनली इंडोर आ जाएगा, तो दिस पोर्शन इज इक्वल टू 4x। ठीक है, रेशियो लिख लो, एक्स वाई फिर बनेगा, है ना, या तो आप एक्स वाई से कर लो, आपकी चॉइस है। ठीक, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटेड इन ओनली आउटडोर गेम्स इज 50% ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटेड इन बोथ गेम्स, यानी आधा है किसका, जो बॉयज पार्टिसिपेटेड इन बोथ द गेम्स। तो भाई बॉयज पार्टिसिपेटेड इन बोथ द गेम्स अगर 2y मानते हो, इसका आधा करोगे तो ओनली वाला पोर्शन आ जाएगा, बॉयज का आउटडोर में आ जाएगा। तो मैं इस पोर्शन को भाई लिख सकता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब द नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन बोथ द गेम्स इज 80% लेस देन द गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन ओनली इंडोर गेम्स। नंबर ऑफ गर्ल्स ये वाली जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, और वो गर्ल्स इंडोर वाला जो है ना, गर्ल्स पार्टिसिपेट इन ओनली इंडोर गेम्स 80% कम। इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा वो किसी क्वांटिटी का 20% होगा। सिंपल इसका 5 टाइम्स कर दो मेरे पास, तो ये 5x निकल कर आ जाएगा। ये वाला पोर्शन किसका आएगा, ओनली इंडोर गेम्स गर्ल्स का जाएगा। ओनली इंडोर गेम्स गर्ल्स कितना आ गया, दिस इज 5x। क्लियर, while the number of girls on in लिख लो, when the number of girls in only outdoor games is 60। only outdoor ये मेरे पास कितना आ गया भाई, 60 आ जाएगा। ठीक है, अगेन मेरे पास y है, सारे पोर्शन आ गए, x और y का पंगा निकालने को रह गया, तो एक ना एक रेशो मुझे जरूर देगा ही देगा। The number of boys participated in indoor games, number of boys participated in indoor games यानी x और y ये दोनों पोर्शन, 4 times of the boys participated in outdoor games, 4/3 times of the boys participated in outdoor games। अब भाई अगर ये वाली रेशो अगर पहले ले लेते तो x और y लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ती ना, है ना। बाकी मैं वही बोल रहा हूँ कि आप x और y लेने का मतलब मेरे का यहाँ के क्या है कि जैसे भाई आंसर निकालने की बात नहीं है, 1/1 जैसे जैसे मैं ड्रॉ करता जाता हूँ, जो जो मुझे मिलता जाता है वो मैं निकाल देता हूँ, बाद में जो रेशो आ रहा है उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। या फिर आप क्या करोगे, जब आप अटेम्प्ट करते हो ऐसे थोड़ी करते होंगे, मैं ये तो पर्सनल चॉइस होती है ना, कि मैं तो हमेशा पहले सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे ना, मैं कौन सी इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, ये तो है नहीं निकलोगे साइड में तो लिखते होंगे, अच्छा ये 4:1 है, अच्छा ठीक है मेरे भाई इसको 4:2 करूंगा, अच्छा यहाँ से कनेक्शन मिला, तब जाके आप रेशो को इक्वल करते हो, ऐसे ही कुछ करते हैं हम लोग, है ना। तो
अगेन ऐसा नहीं है कि मैंने अगर एक्स वाई लिया हुआ तो आप भी उसी उसी चीज से करोगे, नहीं भाई, ये वाली इंफॉर्मेशन से जब आप कनेक्ट कर रहे हो 4:1, यहीं से रेशो को आप इक्वेट कर लो, एक्स वाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर है ना? तो नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट इंडोर 4 टाइम्स। अब इंडोर वाला आप देख लो भाई, दिस इज 4x प्लस 2y ओवर आउटडोर गेम्स कितना हो गया, दिस इज क्या, दिस इज 2y प्लस y, ये 3y, ये पोर्शन मेरे पास 4 और 3 की रेशो में आपको दिया। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, दिस इज 4y, दिस इज 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4y, 4x is equal to 2y. What is the value of y? Value of y is equal to 2x मेरे पास निकल कर, ठीक है। तो y वाले जो भी पोर्शन है इसको डबल आप कर दो, है ना, 2x आ जाएगा। y का यहाँ पे 2x करना है तो यहाँ पे 4x आ जाएगा। ये 4x आ गया, दिस इज 2x आ गया। ठीक, एक नंबर इसने दिया है, अब एक नंबर मेरे को निकल गया है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन आउटडोर गेम्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन आउटडोर गेम्स निकाल दो, कितने हैं टोटल पार्टिसिपेट इन आउटडोर। देखो आउटडोर में ये पोर्शन कितना है, 6x 2x 4x प्लस 2x, दिस इज इक्वल टू 6x प्लस ये वाला आउटडोर हो गया मेरे भाई, दिस इज x प्लस 60, ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज 270, दिस इज 7x, दिस इज इक्वल टू 270। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आ जाएगी 30 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो बस अब इसमें पुट कर दो, दिस 4x यानी 120 120, दिस इज 120 120 और दिस इज 60, 120 120 और 60, और ये 150 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। ठीक है, 120 ये पोर्शन 120, दिस पोर्शन इज 60, दिस इज 150 और दिस इज 30। अब आप निकाल दो कि अब डाटा निकल गया मेरे पास सारा, है ना। अब वो बोल क्या रहा है अपने को मेरे भाई, वो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 40% ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ये जो सारा डाटा होगा ना, सारा रीजन का मिला के टोटल स्ट्रेंथ का 60% डाटा हो जाएगा। ठीक है, निकाल दो, 12 12 कितना हो, 24 24 और 60, यानी ये पोर्शन आ गए बॉयज तो 300 आ गए, 15 और 3 18 6 24, यानी 240 मेरे पास गर्ल्स आ गई, है ना। 540 है वो टोटल का 60% स्ट्रेंथ है, यानी टोटल जो स्कूल में स्टूडेंट्स हो, है ना, तो टोटल स्ट्रेंथ निकल जाएगी 60 मल्टीप्लाई बाय 100, 6 का कितना टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स आएगा। तो टोटल स्ट्रेंथ जो है दिस इज इक्वल टू 900, जेड की जो वैल्यू है टोटल स्ट्रेंथ दिस इज इक्वल टू 900। क्लियर, तो डुएबल था, बट कनेक्टिविटी है कितनी जल्दी कर रहे हो, है ना। अगेन दैट इज अ केस ऑफ रेशियोज, रेशियोज और परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो देख लो भाई, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, टोटल स्टूडेंट निकल जाएंगे भाई, अभी अभी निकाले हमने, दिस इज इक्वल टू 9। Next out, the number of boys participated in only outdoor games are Z, while the number of girls participating in only outdoor games is Y। भाई Z मत लिखो, इसको A कर लो या कोई और वेरिएबल कर लो, मतलब इस वाले वेरिएबल का इस वाले वेरिएबल का कनेक्शन में, क्योंकि Z तो मैं देखो यहाँ पर ले चुका ना, है ना। Z यानी टोटल स्ट्रेंथ, या तो या यहाँ से Z हटा दो, है ना। कहने का मतलब है कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई मेरे से, आप देख लेना, है ना। दिस इज वेरी, है ना, सिली मिस्टेक। Z आप जिस मर्जी को ले सकते हो। कंपैरिजन मांग रहा है बॉयज इन आउटडोर का और गर्ल्स इन ओनली आउटडोर, तो बॉयज इन ओनली आउटडोर, गर्ल्स इन ओनली आउटडोर, ओनली ओनली है ना। तो बॉयज इन ओनली आउटडोर 60 है, गर्ल्स इन ओनली आउटडोर दैट इज 60, दोनों पोर्शन 60 60 है, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप, द नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटेड in sports meet are same as the number of boys not participated in sports meet, find the number of girls not participated in sports meet। अब आप देखो, देखो टोटल जो पार्टिसिपेट कर रहे थे बॉयज तो वो 300 थे, गर्ल्स जो जो पार्टिसिपेट कर रही है दिस इज इक्वल टू 240, है ना। यानी अगर आप देखोगे तो टोटल 900 स्टूडेंट थे, जिसमें से 540 पार्टिसिपेट कर रहे थे, और क्या था मेरे पास, रेस्ट जो बचेगा 360 पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे।
अब इसने बोला है कि नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स मीट्स आर सेम एज द नंबर ऑफ बॉयज नॉट पार्टिसिपेटेड इन द स्पोर्ट्स मीट। ठीक है, अब आप देखो बॉयज ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं 300, है ना, बॉयज पार्टिसिपेट 300, बॉयज नॉट पार्टिसिपेट दोनों इक्वल है, तो ये 300 हो गया। इसका मतलब टोटल बॉयज तो मेरे पास 600 निकल कर आ गए ना भाई, सिंपल है। टोटल गर्ल्स मेरे पास 300 निकल कर आ जाएगी, 900 हैं जिसमें से 300 निकल कर आ जाएगी, जिसमें से 240 आपके पास पार्टिसिपेट कर रही है। ऑब्वियस सी बात है 60 पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, वही नंबर आपसे मांग रहा था, दिस इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा काम करा लिया आपने इससे। ठीक है मेरे भाई, चलो अगेन नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज द सेम थिंग ना, ऑप्शन मोर देन वन ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन बोथ गेम्स। अच्छा, बोथ में आपका मांग रहा है ना, टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स मांग रहे हैं, तो ये आ गया 120 और ये कितना आ जाएगा 30, 120 प्लस 30 कितना हो गया 150। तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट 120 प्लस 30 दिस इज इक्वल टू 150। क्या है नेक्स्ट, क्या मांग रहा है, सेम एज द नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट इन ओनली इंडोर गेम्स। नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट इन ओनली इंडोर कितना है वो चेक कर लो भाई, गर्ल्स इन ओनली इंडोर दिस इज 150, करेक्ट। ठीक है, पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, 150 के इक्वल है, ये आएगा नहीं, दिस इज 1 एंड ए एंड सी आपका करेक्ट है, मोर देन 1। तो नंबर्स मल्टीप्लाई मल्टीपल स्टेटमेंट चेक मांग रहा है, क्या मांग रहा है वो तो एक अलग चीज है, बट क्या डाटा तो निकल गया ना हमारा, जो भी कॉन्सेप्ट था उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, चलो तो आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें। चलो नेक्स्ट सेट आ जाओ भाई, नेक्स्ट सेट एक बार देख लेते हैं। चलो तो भाई नेक्स्ट आपका पाई चार्ट पे दिया हुआ है ना। चलो, the chart given below shows the percentage distribution of total number of runs scored test and ODI by Harmanpreet Kaur in 4 different years and the percentage distribution runs scored by her in and test matches in these 4 years। ठीक है भाई, एक टोटल आपको दिया हुआ है टेस्ट का प्लस आपको ओडीआई का, और ये वाला जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपका किसका दिया हुआ है, टेस्ट का दिया हुआ है। सिंपल, सोल्ड मैन्युफैक्चर्ड देख लो या सोल्ड प्लस अनसोल्ड है, एक सोल्ड का आपका दिया हुआ है, सेम थिंग है ना, 4 साल आपके दिए हुए। ठीक है, अब द डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर्ड बाय हरमनप्रीत कौर इन ओडीआई इन 2021 एंड 2023। अब देखो ओडीआई का आपका गैप दिया हुआ है 21 का और 23 का, तो टोटल में से अगर आप टेस्ट मैचेस का हटा दोगे तो उसका स्कोर कौन से ईयर का निकल जाएगा आपका, ओडीआई का, आई मीन कोई से भी ईयर का ओडीआई का आपका निकल जाएगा। अब ये वाला परसेंटेज और ये वाला परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जैक्ट नंबर्स तो मुझे दिए हुए हैं ना, तो अपने को क्या काम करना पड़ेगा, लेट इट बी दिस इज 100x, तो ये वाला जो पोर्शन कितना हो जाएगा, लेट इट बी दिस इज 100। ठीक है, अब आप देखो 2021 की और 23 की बात करा जो 400 का गैप है, तो भाई टोटल अगर आप उसका स्कोर देखोगे तो यहाँ पर तो दिस इज 30x है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे दिस इज इक्वल टू 32y, 32x सॉरी, है ना, सिंपल है ना, 30% ऑफ 100 दिस इज 30x। यहाँ पर आप देखोगे भाई ये कितना आ जाएगा, दिस इज 30y, और यहाँ पर आप देखोगे कितना आएगा, अगेन दिस इज 30y, है ना। तो आप खुद देखो मेरे भाई, यहीं से मुझे पता चल गया जब ये दोनों सेम है, गैप मुझे लेना है, तो गैप जो जिससे जनरेट हुआ हुआ दैट मीन्स वो टोटल से जनरेट हुआ। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, टेस्ट मैचेस में तो दोनों का जो स्कोर है वो सेम है, टोटल का गैप 2% है, जिसका मतलब ओडीआई में जो गैप जनरेट हुआ होगा वो टोटल की वजह से जनरेट हुआ होगा आपका, दिस इज इक्वल टू 2x। सीधा आपको लिखना था 2x या 2% ऑफ द डाटा इज इक्वल टू 400। x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई, मेरे पास 200 के, 100x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 20,000। इसका मतलब हरमनप्रीत कौर ने 4 सालों में मिला के 20,000 रन बनाए। क्लियर है ना ये वाला पोर्शन, है ना भाई, यार मेरे ऐसे ही तो करोगे आप, ये 30x हुआ टोटल, इसमें से 30 वही चला गया, है ना, ये 2021 का डाटा आ जाएगा। अब 2023 के डाटा के लिए क्या होगा, 32x में से ये फिर 30 वाई घटा दोगे, यार ये पोर्शन तो सेम है ना, तो गैप क्या जनरेट हुआ होगा, 30 और 32, यानी ओडीआई में जो 2% का गैप हुआ होगा, ये मैंने आपका डायरेक्टली लिख दिया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट तो करोगे, दिस इज 32x माइनस 30y माइनस 30x प्लस का 30y, दिस इज इक्वल टू 400। बात तो वही है ना मेरे भाई, 2x इक्वल टू 400, x की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 200 की।
क्लियर है? ठीक है, तो अब मैं इस वाले पोर्शन को ना क्या करते हैं कि टोटल आप स्कोर देख लो, है ना, ये मैं टोटल तो निकाल सकता हूँ बट मैं ओडीआई में नहीं निकाल सकता या टेस्ट मैच में मैं आपके स्कोर्स नहीं निकाल सकता। क्लियर? 30% देखोगे अगर टोटल यहाँ पर आप लिख लो 20,000, बार बार डाटा की जरूरत पड़ेगी, अगेन इसका डबल करना है, 3 दूनी 6, 6,000 रन यहाँ पर बनाए होंगे, 24 दूनी 4800 भाई इधर हो गया, और 32 दूनी 6400 इधर हो गया, और 14 दूनी 2800 आपका इधर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें आपका अच्छा खासा काम करना है इस सेट में। क्यों? डाटा निकालना तो चलो आसान हो गया, है ना, भाई डाटा है ही नहीं निकालने को, ये सारा आ गया। अब हर बार ये क्या पता डाटा चेंज करा रहा है ना, टेस्ट मैच का दिया हुआ है ओडीआई तक निकालना है, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन का सेट बनता ही बनता है आपका मेरे भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। अब देख लो, रन स्कोर्ड इन ओडीआई इन 2024 इज 400। अब देखो ओडीआई के आपके 2024 में रन दे दिए ना, 400 आ जाएंगे आपके पास। आउट ऑफ द टोटल रन स्कोर्ड इन ओडीआई इन 2021 का दिया 25% स्कोर्ड इन इंडियन ग्राउंड्स, the total run scored in test matches in year 2021 in Indian grounds. If in year 2021 total run scored outside India is 4900। अब आप देखो 2024 का इसने 400 दे दिया ओडीआई का, समझना पहले आप, है ना, आप ये समझो 2024 का टोटल डाटा कितना है टेस्ट मैचेस प्लस ओडीआई का, दिस इज 2800। ओडीआई में अगर ये 400 रन स्कोर कर रही है हरमनप्रीत कौर, इसका मतलब टेस्ट मैचेस में इसने कितना स्कोर किया होगा मेरे भाई, 2400 इसने स्कोर किया होगा। कौन से साल में? 2024 में। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि ये वाला जो पोर्शन है वो आपका 2400 के इक्वल निकल कर आ जाएगा। ये कहानी क्लियर है? अब अगले साल की जो बात हो रही है वो कौन सा साल दिया हुआ है? 2021 का। इसका मतलब 2021 का आपका ओडीआई का डाटा निकल जाएगा भाई। एक अगर डाटा मेरे पास यहाँ से निकल गया तो मैं कोई से भी साल का आपका निकाल सकता हूँ। बट आप देखो ये 15% है, 30% है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका डबल होगा। इसका मतलब ओडीआई में जो रन स्कोर, टेस्ट मैचेस में सॉरी, जो रन स्कोर किए होंगे आपके, इसके डबल होंगे, यानी ये वाला जो पोर्शन आ गया दिस इज इक्वल टू 4800। ठीक है, 2021 में टोटल रन 6000 है, टेस्ट मैचेस में 4800 है, तो मेरे भाई वनडे में 1200 निकल कर आ जाएगी। क्या ये कहानी क्लियर होती है? मैं थोड़ा सा एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, है ना। तो ये वाला पोर्शन आप हटाओ पहले तो, है ना, थोड़ा सा आप इसको क्लीन करो मेरे भाई, है ना, क्योंकि लिखते लिखते इतना हौच पौच हो जाता है ना, नंबर ही पता नहीं चलते मैंने कहाँ लिखे कहाँ नहीं लिखे। मेरा कहने का ये मतलब था, अगर 2800 टोटल अगर इसका स्कोर है, उसने 400 रन स्कोर किए हैं ओडीआई में, तो टेस्ट मैचेस में कितने स्कोर किए होंगे? दिस इज 2400। ये वाला पोर्शन अगर आपके पास 2400 है टेस्ट मैचेस का, तो देखो ये 15% या 30%, यानी इसका डबल करोगे सिंपल, दिस इज 2400। अब ये वाला पाई चार्ट ना देके मैं इसको आपको डायरेक्ट रेशियो में भी तो एक लाइन में लिख सकता था कि भाई रेशियो है वट एवर, जो भी 5 रेशियो 6 रेशियो 1 रेशियो जो भी, रेशियो में बना लो इसको, डबल पाई चार्ट बना लो, जैसे मर्जी बना लो। तो मुझे ये पता चल गया अगर ये 2400 का डबल आप करोगे तो दिस इज इक्वल टू 4800। टोटल स्कोर किया था 6000, है ना इसने, और 4800 टेस्ट मैच में किया, तो ओडीआई में रन भाई कितने बनाए होंगे? 1200 रन बनाए होंगे बस। ठीक है, अब आप आ जाओ हरमनप्रीत कौर का, आप 21 में लिख लो, टोटल 6000 था, टेस्ट मैच में भाई 4800 है, तो ओडीआई में इसका स्कोर कितना हो जाएगा? दिस इज 1200। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? आउट ऑफ द टोटल रन स्कोर्ड इन ओडीआई 2021 में उसने 25% जो रन स्कोर किए इंडियन ग्राउंड्स में, अगेन दैट इज अ बाइफर्केशन, इंडियन ग्राउंड्स नॉन इंडियन ग्राउंड्स लिख लो, 25%, यानी इसका 25%, 1/4 कितना हुआ? 300 तो इंडियन ग्राउंड्स पे बनाए हैं, तो 900 रन जो स्कोर किया होगा वो इंडियन पिचेस के अलावा, है ना, कहीं और कोई भी, है ना, किसी भी अगेंस्ट टीम पे, इंडियन पिचेस पे इंडियन ग्राउंड्स पे नहीं होगा, तो 900 हो जाएगा। ठीक है, टोटल स्कोर्ड इन टेस्ट मैचेस इन 2021 इन इंडियन ग्राउंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे निकालना है इंडियन और नॉन इंडियन ग्राउंड्स का। इफ इन 2021 टोटल रन स्कोर्ड आउटसाइड द इंडिया इन नॉन इंडियन ग्राउंड्स में 4900, तो भाई टोटल 4900 है, जिसमें से ओडीआई में इंडिया के बाहर रन उसने 900 मारे हैं, तो टेस्ट मैचेस में इंडिया के बाहर 4000 रन मारे, इंडिया के बाहर 4000 रन मारे हैं, तो टेस्ट मैचेस में इंडिया में ही इंडियन पिचेस पे उसने 800 रन स्कोर किए होंगे। सो आंसर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई, नॉर्मल था, सेम एज यूजुअल, हर सेट में हर बार सेम चीज कर रहा हूँ, आप देख रहे हो, चाहे आप उसको मेल फीमेल ले लो,
है ना, चाहे आप उसको जो भी दिया हुआ था अपना, है ना, सेकंड में, चाहे आप उसको इंडियन आपका आपका वो ले लीजिए, आप इसको मैंने आपका टेस्ट मैचेस और आपका ओडीआई मैचेस का ले लो, जैसे मर्जी ले लो। बट क्या इस सेट में आपको वाई चार्ट से रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, और इस वाले सेट में आपको फ्लैट 2 BH के 3 BH का रिप्रेजेंटेशन यानी डाटा तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ी। इस वाले में अगेन आपका आपका क्या दिया हुआ था, पाई और टेबल दिया हुआ, आई मीन पाई, सॉरी यार, बार दिया हुआ वेरिएबल्स के साथ, फिर अगेन इसमें कुछ अलग अलग आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नंबर्स या कुछ ऐसे रेशियोज वहां से कनेक्ट करके डाटा निकालने में अलग अलग मेहनत करनी पड़ेगी। फाइनली क्वेश्चंस के जो बाइफरकेशन है, लैंग्वेज बदल रही है वो सेम मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो आ जाइए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट कहाँ पर पहुंच गए थे, बहुत पीछे चले गए यार हम लोग, तो आगे आओ मेरे भाई, हाँ यहाँ तक थे, ठीक है। चलो जी, पहले का आंसर निकल गया, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, एक सेकंड रुकना, ठीक है। अब बार बार वही कुछ ना कुछ डाटा देगा, फिर मुझे सब ट्रैक करके या कुछ करके निकालना पड़ेगा। तो टोटल इन स्कोर्ड इन टेस्ट मैचेस इन 2021 इज 4 टाइम्स एज दैट इन ओडीआई मैचेस। अगेन 2021 का डाटा देख लो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इन स्कोर्ड इन ओडीआई 21 और 22 का देख लो। भाई सबसे पहले 21 पे आओ, अब देखो 21 में जो भी टोटल होगा टेस्ट मैचेस प्लस ओडीआई का, इसने रेशियो दे दिया 4 टाइम्स, दैट इज इन 4:1 रेशियो, ठीक है। जैसे टेस्ट मैचेस का निकलेगा मेरे पास एक का भी अगर साल का टेस्ट मैच का निकल गया तो मैं सब सारे टेस्ट मैच भी निकाल सकता हूँ, सारे ओडीआई भी निकाल सकता हूँ। पहले 2021 का आप देखो, ये रेशियो टोटल टोटल नहीं है, दिस इज अ टेस्ट मैच, है ना, टेस्ट का और ओडीआई का दिया हुआ है। टोटल तो अपने को पता है 21 में देख लो भाई 6000 दिया हुआ है, तो 6000 ये मुझे दिया हुआ है, 6000 को 4 और 5 की, 4 और 1 के रेशियो में अगेन वापस से वही डाटा आ गया मेरे पास, है ना। इतना तो क्लियर है ना मेरे पास, दिस इज 12×5 = 60, 1200, 12×4 = 48, 4800, दिस इज 1200, क्लियर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रन स्कोर्ड इन ओडीआई इन ईयर 2021। ओडीआई में तो भाई 1200 निकल कर आ गए मेरे पास, और 2022 के मुझे ओडीआई चाहिए, ठीक है। तो पहले टेस्ट मैचेस का बाइफरकेशन आप देखो, है ना, 2022 में देखो टोटल 4800 है, ये 30% और ये 25% है ना, 30% 25% रेशियो, जैसे मर्जी करो, रेशियो से करो, परसेंटेज से करो, है ना। तो 30% और 25% है, टोटल 4800 है 2022 का। तो भाई ये 2022 का टोटल 4800 तो आप पहले साइड करो, है ना, ये आ गया 4800। अब आप देखो टेस्ट मैच की 4800 की वैल्यू है 30%, आपको 25% की वैल्यू आपको निकालनी, ठीक है। तो भाई दिस इज 25/30 टाइम्स ऑफ 4800, ये तो मतलब हुआ उसका, है ना। ये रेशियो आपको 5 और 6 दिया हुआ है, 6 का यानी 8 पंजे कितना होगा, 4000 रन बनाए होंगे हरमनप्रीत कौर जी ने आपके टेस्ट मैच में। तो ओडीआई में इन्होंने कितने बनाए होंगे, 800 रन बनाए होंगे। इन दोनों का गैप आपसे मांग रहा था, दिस गैप इज इक्वल टू 400। आई होप दिस इज क्लियर टू, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, द डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर इन ओडीआई in year 2023 and 2024 is 1200. Then find runs scored in ODI matches in year 2021 में आपको रन स्कोर्ड इन ओडीआई इन 2023 एंड 2024 में आपको गैप दिया हुआ है, वो 1200 आपका दिया हुआ मेरे भाई। तो 23 और 24 का आप देख लीजिए क्या क्या डाटा आपके पास है ना, 23 और 24 का। 23 कहाँ है भाई मेरे, 23 ये आ गया और 24 ये आ गया, है ना। ये है 30%, ये है आपके पास कितना 15%, 2400 और 2800। देखो 2023 में इसके थे 6400 रन, यानी 30% ऑफ द टेस्ट मैचेस, ठीक है। ये मुझे गैप दिया हुआ है, दिस इज 2800, माइनस में करूंगा यहाँ पर, देखो ये टोटल था, है ना, टोटल में से टेस्ट मैच का आपने घटा दिया तो ओडीआई निकल कर आ गया। ये टोटल है, इसमें से टेस्ट मैच का आप घटा दोगे यानी ये 15% आ जाएगा। ये पोर्शन किसके इक्वल आ रहा है, दिस इज 1200। आई होप दिस इज क्लियर। भाई 6400 और 2800 का आपको गैप देखना था, ये कितना आ जाएगा 3600। 3600 माइनस, है ना, 30% ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस
यानी माइनस का 15%, दिस इज इक्वल टू 1200, दिस इज 2400, 15% की वैल्यू आपके पास निकल कर आ गई। फाइंड द रन स्कोर्ड इन ओडीआई मैचेस इन ईयर 2021। तो भाई ये 15% की वैल्यू है, ये टेस्ट मैचेस के लिए आपकी दी हुई है, ठीक है। तो 2021 में मुझे डाटा निकालना है, किसका निकालना है, ओडीआई मैचेस का आपको निकालना है। तो अब आप देख लो टेस्ट मैच में इसने कितना स्कोर किया होगा भाई, 2021 का 30% है, तो भाई 15% की वैल्यू 2400 है। डाटा ना एक्चुअली में हर क्वेश्चन में इसने सेम सेम दिया हुआ है ना, मतलब ऐसा भी नहीं है हर बार ऐसा नहीं होगा कि सेम है, बट इसमें आपका सेम दिया है। 2400 अगर है मेरे पास 15% की वैल्यू है ना, तो 30% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 4800 निकल कर आ जाएगी। 6000 उसने रन बनाए थे 21 में, इन दोनों का गैप है ना, ये टेस्ट मैचेस का हो गया और ये आपके पास किसका हो गया भाई, टोटल हो गया। तो ओडीआई का जो आया स्कोर उसने कितना किया होगा, 1200 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप खुद कर लेना ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलो कर ही लेते हैं। टोटल रन स्कोर्ड इन 2022, 2022 में टोटल रन स्कोर्ड इन 2024, 22 और 24 का गैप आपको देखना है भाई, 22 का है 21 और ये 22, तो ये हो गया और ये 24 ये हो गया, 10% का गैप है मेरे भाई, है ना। 2000 वैसे भी 200 आ रहा है मेरे पास, है ना, सॉरी 2000, 4800, 2800, 2000 का गैप आपको दिया, कुछ नहीं है इसके अंदर, नॉन ऑफ दीज आ रहा है, ठीक है ना, 22 और 24 का, ठीक है। सॉरी यार ये तो दिया हुआ है मेरे भाई ऑप्शन, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन का थोड़ा सा एक आधा और है ना, थोड़ा सा लेंथी दे सकता था, बट ठीक है ना, थोड़ा सा मान के चलना आपकी, अगर अपने पास 5 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन में, दो दो एक क्वेश्चन में आपको काम करना पड़ेगा, है ना, बाकी 3 आपके स्ट्रेट क्वेश्चन आपके दिए होंगे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये आपको होप है ये आपको क्लियर हुआ है ना, इसमें से थोड़ा सा यही आपको पोर्शन था कि बार बार आपको डाटा देखना पड़ रहा था, है ना। दैट वाज अ कोइंसिडेंट कि हर बार डाटा सेम दिया हुआ है, बट ऐसा होता नहीं है ना, आपको थोड़ा सा बहुत डाटा से चेंज कराएगा ही कराएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, the data given below shows the information about the total number of passengers on 3 flight P, Q and R and the number of male passengers in the business class. Again that is the same thing. भाई टोटल मुझे दिया हुआ है ना, इकोनॉमिक क्लास और बिजनेस क्लास दी हुई है, ठीक है। मेल इन बिजनेस दिया हुआ है, फीमेल इन बिजनेस, इकोनॉमी में मेल एंड फीमेल आपको दिया हुआ है, ठीक। तो टोटल पैसेंजर सेम थिंग, बिजनेस क्लास प्लस इकोनॉमी, मेल प्लस फीमेल, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन का क्या है कि लैंग्वेज भी चेंज नहीं करी मैंने, है ना, जिस लैंग्वेज से आपका एग्जाम में आया था सेम मैंने लिया हुआ है, ठीक। अब आप देखो और क्या इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, द डाटा गिवन बिलो शो द इन्फॉर्मेशन नंबर ऑफ इतना एंड द नंबर ऑफ मेल पैसेंजर बिजनेस क्लास, टोटल पैसेंजर इतना आपको दिया हुआ है। एक लाइन शायद इसमें और दी होगी, आगे नहीं दी हो, चलो भाई मैं एक लाइन भूल गया, लिख लेना, क्या है कि टोटल पैसेंजर इन आर, आर का जो टोटल है ना वो आपका क्या दिया हुआ है, दिस इज 1/3 ऑफ क्यू के टोटल पैसेंजर का, ये आपको डाटा दिया हुआ है जो मैं आपका लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशन आप और ऐड करेंगे, ठीक है। आप यहीं पे आप डाटा निकालो, है ना, सारा डाटा हम लोग यहीं निकाल लेते हैं जो जो अपना निकल पा रहा है। अब देखो टोटल क्यू का है जेड प्लस 360, ये जेड है यानी 1/3 टाइम्स दिया हुआ, तो गैप कितने टाइम्स का है, 2 टाइम्स का, है ना, तो ये 360 दिया हुआ है। 2 यूनिट का गैप 360 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 180। इसका मतलब यहाँ पर तो आ गया 180, है ना, और यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका 3 टाइम, दिस इज 540। क्लियर, सिंपल है, वे ऑफ कैलकुलेशन है मेरे भाई। जेड को ऐसे ही तो करोगे, दिस इज 1/3 टाइम्स ऑफ जेड प्लस 360, ऐसे कर लो, है ना। 3z इक्वल टू जेड प्लस 360, यानी 2z की जो वैल्यू आ गई दिस इज इक्वल टू 360, जेड की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 180। आई होप दिस इज क्लियर। और यहाँ पे आपका इकोनॉमिक क्लास में पैसेंजर दिए हुए हैं, मेल दिया बिजनेस क्लास में, तो सबसे पहले आप क्या करो, टोटल तो अपना निकल गया ना, यहाँ पर आपका क्या करो, बिजनेस क्लास, दिस इज इकोनॉमिक क्लास, ठीक है, और मेल्स यहाँ पर तो आपका डाटा निकल जाएगा, मेल्स इन बिजनेस लिख रहा हूँ मैं, तो भाई फीमेल्स इन बिजनेस भी निकल कर मेरे पास आ जाएगी। इसमें मेल और फीमेल का नहीं पता मुझे, इकोनॉमिक क्लास, ठीक है।
अब देखो ये 75% दिया हुआ इकोनॉमिक क्लास, तो ये 360 हो गया, ये कितना हो जाएगा 120, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेल यहाँ पर 85 है, बिजनेस क्लास के मेल 85 है, तो बाकी जो मेरे पास 35 बची होंगी वो मेरे पास क्या हो जाएंगी, फीमेल्स हो जाएंगी, है ना। क्लियर है ना भाई। 480 का मैंने यहाँ पर 75% निकाल दिया, 12 दिया, कितना हो गया भाई 36, 360। 480 था, 360 ही है, तो बचा हुआ कितना होगा 120। अब बिजनेस क्लास में 120 है जिसमें मेल और फीमेल दिया हुआ, भाई मेल तो मुझे 85 दिया हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है फीमेल्स मेरे पास कितनी हो जाएगी, दिस इज 30। क्लियर। इससे हटाओ, दिस इज 540 करो, इसको इसको आप क्या करोगे 1। अब यहाँ पर टोटल 540, 83.33% कितना होता है 5/6, 5/6 ऑफ 540 अगर आप करोगे तो 9 पंजे कितना हो जाएगा भाई मेरे पास 45 हो जाएगा, दिस इज 450। अगर ये पोर्शन इकोनॉमिक क्लास का 450 है तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज 22.22% ऑफ जेड। 22.22% कितना होता है 2/9 ऑफ जेड। जेड की वैल्यू कितनी थी 180, यानी 40 निकल कर आ जाएगा। अगर ये वाला पोर्शन मेरे पास 40 है ना, ये 90 है, तो बचा हुआ पोर्शन कितना हो जाएगा 50। 180 का 60.66% कितना होगा, दिस इज 2/3। क्लियर। दिस इज 120, 6 इंटू 2, दिस इज 120। अगर ये पोर्शन 120 तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, इकोनॉमिक क्लास का मैं बाद में लिख रहा हूँ, तो आप इसको करो, इसको 60 करो मेरे भाई, इसको 120 करो, ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। दिस इज 60 एंड दिस इज 120। अगर ये 25 है, 60 में से 25 के तो कितना आ जाएगा 35, ठीक है। तो इस सेट में सारा डाटा निकलवाने में थोड़ी सी मेहनत करा ली, तो क्वेश्चन आपके क्या होंगे थोड़े से उस हिसाब से अरेंज होगी कि, है ना, बहुत ज्यादा लेंदी लेंदी नहीं होने चाहिए, ठीक। चलो तो क्वेश्चन आप देखो। The number of male passenger in flight P and Q are same. Find the difference between the number of female passenger in economy class of flight P and Q. अच्छा, P और Q का, है ना, बिजनेस क्लास, इकोनॉमिक क्लास, ठीक है, बिजनेस क्लास, इकोनॉमिक क्लास, ठीक है। फिर मेरे पास भाई मेल फीमेल, फिर मेरे पास भाई मेल फीमेल, फिर यहाँ पर मेरे भाई मेल और फीमेल, फिर यहाँ पर मेल और फीमेल, ठीक है। चलो अब टोटल नंबर ऑफ मेल पैसेंजर्स इन फ्लाइट पी एंड क्यू आर सेम। मेल आपके सेम दिए हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द फीमेल पैसेंजर इकोनॉमिक क्लास ऑफ पी एंड क्यू, यानी इकोनॉमिक क्लास की फीमेल्स ये, इकोनॉमिक क्लास की फीमेल्स ये आपको दी। तो इसमें तो पी में तो और क्यू में तो यानी सारा डाटा तो लगभग मुझे पता है ना मेल्स का। आप देखो पी में 480 है, 120, 360। 480 तो ये था भाई, 120 ये है, 360 ये है। यहाँ पर मेल मुझे 85 दिए हुए हैं, यहाँ पर जो फीमेल दी हुई थी दिस इज 30, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ भाई, मेरे पास क्यू का अगर आप डाटा लिखोगे, हालांकि जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी वो बात की चीज है ना, आई मीन जरूरत तो पड़ेगी, बट क्या है कि लिखने में बार बार मुझे मूव करने में समय लग रहा है ना, बट आपको शायद इतना नहीं लगना चाहिए। बिजनेस क्लास कितना था, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, दिस इज 90 एंड 450, ठीक है। मेल यहाँ पर कितना है, मेल देख लो ना यार कितना दिया हुआ है, मेल इज 40 एंड 50। अगर ये 40 है तो फीमेल कितना आ जाएगा, दिस इज 50, ठीक है। अब आप देखो क्या मांग रहे हैं। मेल पैसेंजर पी और क्यू में दोनों के सेम है भाई, मेल पी और क्यू में दोनों के सेम है। देखो भाई बिजनेस क्लास का अगर ये मेल यहाँ 45 है, यहाँ मेल मुझे नहीं पता, यहाँ पर 40 है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है 45 का गैप आएगा, यानी यहाँ 45 कम है तो यहाँ 45 इससे क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। अगर यहाँ पर 45 ज्यादा है ना, तो इसमें से आप क्या करोगे, ठीक है। तो इन दोनों का गैप आप देख लो, इन दोनों का गैप कितना है 90, 90 में से फिर 45 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगेन दिस इज इक्वल टू 45, ठीक है। आंसर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। देखो मैं एक बार दोबारा बता दूं, देखो यार एक चीज सेम दे देना तो बार बार वही, तो गैप का गैप ही तो मुझे लेना है, आप समझो मैं क्या 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 करना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टोटल जो है यहाँ पर, है ना, इसे आप हटाओ, है ना, दोबारा आप समझ लो।
देखो मैं वही कह रहा था कि इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको भाई, टोटल मेरे पास मेल्स जो दिए हुए हैं पी और क्यू में वो मेरे पास सेम दिए हुए हैं। अब आप समझो, देखो ये 85 है, मुझे मेल्स नहीं पता, समझना ये वाला मेल मुझे नहीं पता, अगर एक्स है दोनों में मेल सेम होना चाहिए, दिस इज 40 और यहाँ पर भी 85 प्लस एक्स हुआ। अगर ये 40 है तो देखो गैप कितना है, गैप कितना है भाई, ये वाले पोर्शन टोटल तो मेरे पास सेम है ना, दिस इज 85 प्लस एक्स इज इक्वल टू 40 ये आया, यहाँ पर मेल मुझे नहीं पता थे, है ना, ये एम मान लो, तो ये वाले मेल में यही तो कर रहा हूँ मेरे भाई, 45 से तो ज्यादा होंगे, दिस इज 45 प्लस एक्स, मैं यही आपसे बोलना था, दिस इज 45 प्लस एक्स मेरे पास निकल कर आ जाए। कैसे किया मैंने, सीधा करना है ना आपको भाई, 85 है और ये x है, दोनों का सम इक्वल है, तो भाई गैप देखो ना 45 है, 45 बैलेंस करना है, तो यहाँ पर मेल जो होंगे 45 ज्यादा होंगे इस वाले पोर्शन में आपके, इससे इस वाले पोर्शन में 45 ज्यादा होंगे, जब इससे इस वाले पोर्शन में कम होंगे। अब फिर आपको क्या करना है, वो कह रहा है ये इकोनॉमिक क्लास की फीमेल का गैप निकालना है, तो भाई ये पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन तो कांस्टेंट है ना, आप 360 माइनस एक्स करोगे, करोगे, ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, दिस 45 माइनस 45 प्लस एक्स करोगे, मैं इसका और इसका गैप मांग रहा हूं आपसे, तो फर्क कहां पड़ा भाई, जब आप गैप लोगे, हाँ, ये समझो, जब आप गैप लोगे, दिस इज माइनस 45 माइनस एक्स माइनस 360 प्लस एक्स आया, तो भाई जब गैप लोगे भाई, इन दो नंबर्स का तो गैप लेना ही पड़ेगा ना आपको, 360 और कौन सा था मेरे पास नंबर 450, 360 और 450 के गैप लेना पड़ा, एक्स्ट्रा ये एक न्यूमेरिक है, इसका भी तो आप गैप लेना पड़ा, दिस इज इक्वल टू 45, ये आपको करना था। अब आपकी चॉइस बन जाती है ना मेरे भाई कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, ये करना है आपको या सिंपल आपको ये करना है, टाइम तो लगेगा भाई सोचने में, ऐसा नहीं है कि मैंने देख के आपको पता लगा लिया, पहले तो मैंने सारा डाटा लिखा ना, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ा है कि बोल क्या रहा है, पहले तो मुझे डाटा लिखा, तो डाटा लिखने में तो मुझे टाइम लगेगा ही लगेगा, बट यहाँ क्लिक हो गया ना, कैसे क्लिक हुआ भाई, 85 और ये 40 दोनों का सम मेल, ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन सेम होना चाहिए, अगर ये वाला पोर्शन 45 कम है तो बैलेंस करने के लिए 45 ज्यादा होना चाहिए। अब फीमेल कैसे आएगी, इस टोटल में से तो माइनस करके आएगी, यहाँ पर फीमेल कैसे आएगी, इस टोटल में से तो माइनस करके आएगी मेरे पास फीमेल, दिस 450 माइनस वट एवर, दिस इज 45 प्लस, फिर गैप करो, फिर मैं इन दोनों का गैप ले रहा हूँ, तो भाई इन दोनों का गैप मुझे तो लेना ही पड़ेगा ना, वैसे भी इन दोनों का गैप लेना पड़ेगा, एक्स तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्या था, दिस इज 45, 45 को फिर इससे गैप लो, तो ये तो कितनी बार हर क्वेश्चन में ना, हर डीआई में जब भी मैं एक ना एक तो आपको ऐसा मिलेगा, नहीं मिलेगा कि ये पोर्शन सेम है तो इन दोनों का गैप निकालो, सेम, इन दोनों का गैप ही मुझे लेना पड़ता है, जो एक्स्ट्रा नंबर है उसका आप गैप लेते, ठीक है, देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है, एक्चुअली क्या है, दीज आर द रिपीटिंग स्टेप्स, है ना, ये स्टेप्स क्या है आपके, रिपीटिंग होते हैं, रिपीटिंग स्टेप्स हो तो आपको रट जाते तो आप उसे डायरेक्टली कर सकते हो, बस इतना डिफरेंस, ठीक है, चलो तो नेक्स्ट आ जाओ, है ना, द नंबर ऑफ मेल पैसेंजर्स ऑन फ्लाइट पी 240, मेल आपके दे दिए 240, देन द डिफरेंस बिटवीन द फीमेल इन इकोनॉमिक क्लास एंड बिजनेस क्लास ऑफ फ्लाइट पी, तो भाई मेल का जो पंगा था ना, इकोनॉमी में मुझे नहीं पता, तो फ्लाइट पी का तो अब अपने को पता ही चल गया ना, फ्लाइट पी का जो भी था बिजनेस में इकोनॉमी में, ये 120 तो पहले से मुझे दिया हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपका लिखता हूँ, दिस इज 360, है ना, ये मेल और फीमेल ये तो अपने को पता था, दिस इज 85, दिस इज 35, और मेल और फीमेल यहाँ नहीं पता मुझे, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, टोटल मेल पैसेंजर पी में आ गए 210, तो खत्म हो गई कहानी भाई, टोटल अगर मेल पैसेंजर पी में 210 दिए हुए हैं, 85 यहाँ पर आपके मेल्स दिए हुए हैं, तो बचे हुए जो मेल्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे ना मेरे पास भाई, सिंपल है, अगर 210 है यहाँ पर मेल्स मेरे पास 85 है, तो 210 में से आप 85 आप मेरे भाई घटा दो, ठीक है, 210 में से 80 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 225 आएगा ये मेरे पास, है ना, क्लियर, अरे यार रुक जाओ एक मिनट, मेरा भी दिमाग कभी कभी कैसा हो जाता है भाई, 210 में से मुझे 85 घटाना है, 210 में से अगर मैं 100 घटा दूंगा तो 110 बचेगा, 15 और ऐड कर दूंगा, हाँ ठीक है, दिस इज 125, ठीक है, मेल आ गया मेरे पास, दिस इज 125, अब ये अगेन दैट इज द सेम थिंग, फिर 360 में से आप ये घटा रहे, बात वही पढ़नी है, 360 में से फिर आप ये घटाओगे, 360 में से अगर मैं 125 घटा रहा हूँ तो मेरे पास भाई 235 बचेगा,
फीमेल ये वाली फीमेल, इन दोनों का गैप आपसे मांग रहा था। दिस गैप इज इक्वल टू 200। क्लियर? चलो नेक्स्ट आओ, द नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर इन बिजनेस क्लास ऑफ फ्लाइट आर इज व्हाट परसेंट ऑफ मेल पैसेंजर बिजनेस क्लास ऑफ फ्लाइट। फीमेल तो मांग रहा है आर का, मेल मांग रहा है क्यू का। फीमेल आर का, मेल क्यू का। फीमेल आ जाओ भाई, आर की कितनी है 35, मेल आ जाओ भाई क्यू का कितना है 40। ठीक है, तो 35 40 7 और 8 की रेशो, दिस इज 35, ये पोर्शन कितना था 40। 35 एंड 40 का रेशो कितना है मेरे पास भाई, 5 का 7 टाइम्स, 5 का 8 टाइम्स, तो ये वाला पोर्शन इसका कितना परसेंट है 7/8 इज इक्वल टू 87.5% इज करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन हमेशा की तरह हम छोड़ देते हैं, एक क्वेश्चन आप ये वाला खुद से ट्राई करो, देयर इज नथिंग इन दिस। ठीक है मेरे भाई, चलो तो आई होप थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर पता लगा होगा सेट्स का, है ना। हालांकि आपने जब आरआरबी पीयू कर रहे होंगे, आप आईबीपीएस क्लर्क आपने दिया, एसबीआई क्लर्क आपने दिया, स्ट्रक्चर तो आपको पता है, फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, है ना, जिन्होंने सिर्फ आरआरबी क्लर्क ही अभी आपको देने वाले हैं, कोई ऐसा मीन्स एग्जाम अभी नहीं दिया होगा अनफॉर्चुनेटली। कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है मेरे भाई, है ना। तो उनके लिए क्या है, थोड़ा सा आइडिया लग गया, थोड़ा सा आपको भाई अप्रोच पता चल गया, और थोड़ा सा क्या है, ये आपका जो बॉक्स है आरआरबी क्लर्क मीन्स का, वो आपका पता चल गया। ठीक है, तो अगेन सारे सेट बाई खुद से ट्राई करोगे ना, डू योरसेल्फ, खुद से जब आप ट्राई करोगे तभी जाके बेनिफिशियल है ना, क्योंकि एप्टीट्यूड की सबसे बड़ी कहानी यही है कि डेली बेसिस पे आपको करना पड़ता है। चीजें आपको आएंगी, नॉर्मल आएंगी, बट आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, तभी आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यूस रहेगी। डेली बेसिस पे करने का मतलब है लंबा गैप ना हो, है ना। ये मंडे को अगर मान लो आपने करेंगे 4-5 सेट लगा के चलो, अब एक हफ्ते बाद आप कर रहे हो फिर मैं 10-15 सेट लगा दूंगा, ऐसे नहीं होगा मेरे भाई। ऑल्टरनेट डेज में भी कर लोगे 2-2 3-3 सेट, तब भी आपका काम चल जाए। ठीक है, चलो तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। फिर भी अगर कोई किसी भी पार्ट में कैसे भी लेके अगर आपको एक्सप्लेनेशन में कुछ भी दिक्कत आती है, या फिर आपको कनेक्ट करने में समस्या आती है, तो मेरे भाई आप कमेंट कर सकते हो, है ना, और या फिर आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो एट पांचाल अरुण 2025@gmail.com। आज मैं आपकी स्लाइड है ना, ईमेल आईडी वाली और यूपीआई आईडी जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वो मैं आपका लेना भूल गया, कोई नहीं, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। आप कोई भी आपको समस्या हो किसी भी प्रकार की, क्वांट से रिलेटेड या एलआरडी से रिलेटेड, आई मीन एलआर से, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस सेशन से रिलेटेड आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे भाई। और यूपीआई आईडी आपकी पिन हो रखी है वहां पर कमेंट में, तो वहां देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ₹28 का एक छोटा सा फीस स्ट्रक्चर हमने रखा है आरआरबी पीओ मीन्स प्लस आरआरबी क्लर्क मीन्स के लिए आपका। ठीक है, अपने पेज से अपनी कन्वीनियंस से आप चाहो तो उसको पे कर सकते हो। ठीक है, शेयर कर देना मेरे भाई, अगर आपको लगता है कि अगर ये सेशंस आपके प्रिपरेशन में एड ऑन्स कर रहे हैं, तो जो भी आपका स्टडी सर्कल है आप उनके साथ ये वीडियोस भाई शेयर कर सकते हैं। ओके, चलो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप ये सेशंस आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।